मिल सकता है तो कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? राधा कुंड के प्रवास कैसे मिलेगा? वैष्णव के पास। तो वही वैष्णव ठाकुर मिलेंगे। वही वैष्णव ठाकुर दयार सागर इदासे करुणा कोरी। ओहे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर इदासे करुणा कोरी। जियो पद छाया जोरो हे आमारा। जियो पद छाया जोरो हे आमारा। तुम्हारा चरण धोई। तुम्हारा चरण धोई। क्षयो विगतमि क्षयो दोष शोधि क्षयो गुण देवदासे। क्षयो विगतमि क्षयो दोष शोधि क्षयो गुण देवदासे। जय सत्संग देव रे हमारा। जय सत्संग देव रे हमारा। दोषी संगेर आशे। दोषी संगेर आशे। एकाकी आमारा नहीं पाई बद हरि नाम संकीर्तने। एकाकी आमारा नहीं पाई बद हरि नाम संकीर्तने। তুমি কৃপা করু সদা বিন্দুমিয়া। তুমি কৃপা করু সদা বিন্দুমিয়া। দেহ কৃষ্ণ নাম জানে। देव कृष्ण नाम जाने। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण ही तुम्हारा तुम्हारा शपथ आछे। कृष्ण से
Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder, Revealing founder, Acharya, Savior of the whole world, Padit Pavan Srila Prabhupada Ki. Jam Vishnupada Paramhans, Pradikacharya Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada Ki. Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki. Prem se kaho Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivas Adi Gaur Bhakta Vrinda Ki. Shri Radha Krishna, Gop Gopinath, Shyam Kund, Radha Kund, Giriraj Govardhan Ki Jai. Prabhu Vishnu Vrindavan Dham Ki Jai. Purushottam Kshetra Shri Jagannath Pradhan Ki Jai. Shri Nadi Maya Pradhan Ki Jai. Gandamai Ki Jai. Yamunamai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Vrindavi Tulsi Maharani Ki Jai. Sabve Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Yajna Ki Jai. Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution Ki Jai. Kartik Braj Bhumi Yatra Mahamotsav Ki. Srila Prabhupada Ki. Sabve Gaur Bhakta Vrinda Ki. जय बोलने वाले भक्तों की, जय ना बोलने वाले भक्तों की, जय गौर प्रेमानंदे। All glories to the Sakal Devotee. All glories to the Sakal Devotee. All glories to the Sakal Devotee. All glories to Shri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane. निर्विशेष सुनने वाली आज का विदेश कारण श्री गोपाल की हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं साधभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश कारिणे। श्रील गोपाल की। हरे कृष्णा। तो ऐसा मत सोचिए कि प्रयास नहीं किया, मैंने बहुत प्रयास किया और मेरा ओरिजिनल जो प्लान था वो आज, क्योंकि ये जो कार्तिक का महीना है उसमें सचिंदन स्वामी महाराज जी हैं, वो यहीं पर रहते हैं, गोवर्धन में ही रहते हैं पूरा एक महीना। गोवर्धन रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर रहते हैं। तो मैंने महाराज को भी अप्रोच किया उनके सिस्टम के थ्रू और बहुत इच्छा थी कि महाराज जी आए। पर महाराज जी इस पूरा एक महीना
कुछ टीचिंग प्रोग्राम्स नहीं करते, क्योंकि एक महीना उनका पूरा श्रवण कीर्तन और अध्ययन उस पर रहता है। और चैंटिंग के बारे में कई बार हम बहुत लोग चैंटिंग करने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, और कई बार मैंने शेयर भी किया है। बहुत सुंदर बुक्स हैं, द ब्रोकन नेम्स, द लिविंग नेम्स और नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम्स, कई सारी बहुत सुंदर अद्भुत पुस्तकें लिखी है महाराज जी ने चैंटिंग के बारे में। और वो अधिकांश का होता है यहाँ पर जो एक महीना महाराज का पर्सनल टाइम विद कृष्णा होता है, गोवर्धन होता है, गिरिराज होता है, और महाराज मेडिटेशन करते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और फिर लिखते हैं। तो फिर महाराज जी को भी रिक्वेस्ट किया था, और एक सेशन के हमारे बाद आते हैं तो हमें याद है कि एक बार, कई बच्चों को याद होगा कि एक बार हम ऐसे ही आए थे 2-3 साल पहले शायद, तो परिक्रमा कर रहे थे तो महाराज जी के ऊधमपुर पे दर्शन हुए थे। कौन कौन थे उस टाइम? ऊधमपुर पे महाराज जी के दर्शन हुए थे। और तो महाराज जी बिल्कुल अकेले थे, आपने देखा ना, अकेले थे, कोई उनके साथ नहीं था। और वो तुम्हारी कृपा मिली थी, बनी रहे महाराज की ब्लेसिंग्स मिली उनके सर्वे के थ्रू। और महाराज ने सबको ब्लेस किया कि आप हम सब हरिनाम अच्छा कर पाएँ। और उसके अलावा और भी मैंने कई और सीनियर सन्यासी वैष्णव को अप्रोच किया, बट समहाउ बात बन नहीं पाई। तो फिर थोड़ा हम लोग ही मिलते आज का सेशन जो है करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये जो हमने बहुत सुंदर भजन है वो है वैष्णव ठाकुर दयाल सागर ए दासी करुणा करी। तो हम लोग गिरिराज के तट पे हैं, और उपदेशामृत जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवद गीता हमें शिक्षा देती है कि हम कौन हैं। भगवद गीता का आरंभ कैसे होता है कि हम कौन हैं, और क्या नॉलेज होती है, जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म, इसके बारे में पूरा ज्ञान मिलता है। और कंक्लूजन क्या है, सर्व भगवान परित्यज्य माम एकम शरणम जा अहम पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस तो देते हैं, परंतु उसको अप्लाई कैसे करें, तो वहां पे थोड़ा सा हम गोली खा जाते हैं। श्लोक तो याद हो जाते हैं, अनुवाद भी कई बार याद हो जाता है, तात्पर्य भी पढ़ लेते हैं, पर हाउ टू प्रैक्टिकली अप्लाई इन लाइफ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे आचार्य, वैष्णव आचार्य, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु, इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कौन रहेगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन गोस्वामी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप भक्ति ग्रंथों की रचना करो और व्यावहारिक शिक्षाएं दो। तो श्री रूप गोस्वामी जो बहुत सारे, ये सारे गोस्वामी बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते हैं, उसमें से श्री रूप गोस्वामी जो बहुत सारे ग्रंथों की रचना करते हैं, उसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे लिए हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रैक्टिकल, उसमें जो गीता में दिया था ये करना है, पर हमारा क्वेश्चन था कैसे करें, क्या करें, वो कहां पे दिया गया है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। तो इसमें 11 श्लोक हैं, और 11 श्लोकों में आरंभ से लेकर अंत तक, ये जो वैष्णव भजन हमने गाया, ये वैष्णव भजन की एक्चुअली नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की स्तुति है, उसकी महिमा गान है, क्योंकि इसके जो प्यार हैं इसमें उपदेशामृत के श्लोकों को ही उजागर किया गया है, और वही भक्त द्वारा प्रार्थना की गई है। तो जो कंक्लूजन है वो है राधा कुंड, राधा कुंड के तट पे वास मिले, जो कि अभी हमने हमारे वैष्णव भजन गाया है, और हमने भी कहा हम सभी चाहते हैं कि एक दिन, चाहते तो नहीं है अभी तो चाहत है कि कब छुट्टी खत्म होगी, कब वापस जाएंगे। हाँ, यहाँ पर भी रहने का है, पर तो साथ के साथ ऑलरेडी फोन पे कुछ वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा होगा, और कुछ बिजनेस का टॉक भी चल रहा होगा, और वापस जाने की भी अब बहुत थक गए हैं, आगे जाने की इच्छा भी हो रही होगी। परंतु अल्टीमेटली जो भी यहाँ पर करने आए हैं, तो यहाँ पे मतलब इस्कॉन में आए हैं, तो कंक्लूजन क्या है कि हमें राधा कृष्ण के चरणों में वास मिले। कहाँ पर वास मिले, राधा कुंड में वास मिले, गोवर्धन में वास मिले। तो जो गोवर्धन है और राधा कुंड है, उसकी महिमा गान नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में किया गया है, श्लोक संख्या 9, 10, 11। तो आप सब तो स्मार्ट डिवोटीज हैं, परम पूज्य श्रीला गोपाल जी गोसाई जी हमेशा बोलते थे यात्राओं में कि स्मार्ट डिवोटीज हैं, तो आपके पास स्मार्ट मोबाइल फोन होंगे, तो आप निकाल सकते हैं, और उसमें हम श्लोक ये पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के। श्लोक संख्या 9, श्लोक संख्या 9, 10 और 11
इसमें कंफ्यूजन बताया जा रहा है। जो हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, पूरी अंडरस्टैंडिंग है, फिलॉसफी है, वो 3 भागों में विभाजित है। एक है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है व्हाट डू यू वांट, आप चाहते क्या हो, आपका लक्ष्य क्या है, आप भक्ति में जुड़े हो, क्या चाहते हो, गोवर्धन आए हो, क्या चाहते हो, सत्संग कर रहे हो, क्या चाहते हो, हरिनाम कर रहे हो, क्या चाहते हो, कुछ गोल होना चाहिए ना, तो प्रयोजन। पर गोल तक पहुंच कैसे पाएंगे, उसके लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, यानी अभिधेय, प्रोसेस। क्या प्रोसेस है जिसको करने से गोल हमें प्राप्त होगा। पर प्रोसेस भी तब कर पाएंगे अच्छे तरीके से अगर उसकी महिमा पता हो, अगर संबंध पता हो। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो इस ग्रंथ में, उपदेशामृत में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन ही एक तरीके से दिया गया है। और संबंध तो भगवद गीता में दिया गया है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये संबंध है, कृष्ण स्वामी है और हम उनके सेवक हैं। प्रयोजन क्या है, श्लोक संख्या 9, 10, 11। वैकुंठाचलितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्स्वाद वृंदारण्यम उदारपाणि रमना तत्रापि गोवर्धनः राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लवनात् कुर्यात् अस्य विराजतो गिरितटे सेवम विवेकिनः। तो यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर हायरार्की, तो यहाँ पर मायावाद नहीं है। मायावाद का मतलब क्या है कि हम सब एक हैं। तो कई बार भौतिक जीवन लिखते हैं कि सब अलग अलग है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, फिर हम थोड़ा सा उससे थक कर, हार कर भक्ति जीवन में आते हैं। और जब भक्ति जीवन में आते हैं तो क्या सोचते हैं, यहाँ सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एक है। पर यहाँ पे भी सब कुछ एक नहीं है, यहाँ पर भी पूरी एक हायरार्की है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमें ये ग्रंथ दिए हैं कि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो ग्रंथों के माध्यम से समझ पाएंगे यहाँ पर क्या विभिन्नता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। कृष्ण भी अपने आप को क्यों प्रकट किया श्रीमती राधारानी के रूप में, क्यों प्रकट किया बलराम जी के रूप में, बलराम जी ने आगे क्यों विस्तार किया, राधारानी ने क्यों आगे विस्तार किया, जीवात्मा क्यों आगे, क्योंकि कृष्ण एंजॉय करना चाहते हैं। और एंजॉयमेंट की इच्छा चाहे हमारे हृदय में हो या कृष्ण के हृदय में हो, दोनों सेम है। क्योंकि क्वालिटेटिवली, गुणात्मक रूप से कृष्ण और हम एक है। कृष्ण और हमने कोई अंतर नहीं है गुणात्मक रूप से, क्वालिटी के रूप से। क्योंकि कृष्ण क्या चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। हमारे एक माता जी हैं, हैप्पी साइकिल माता जी। क्या माता जी, बड़ा सुंदर नाम है। माता जी कल कुछ मुझसे बात करी थी, मैंने कहा माता जी वी ऑल वांट टू बी यू, क्योंकि आपका नाम ही हैप्पी है, तो हम सब हैप्पी होना चाहते हैं। कहाँ है हैप्पी साइकिल माता जी, ठीक है, हाँ ये हैप्पी साइकिल माता जी, बड़ा सुंदर नाम है ना। तो हम सब भी हैप्पी होना चाहते हैं पूर्ण अनंत रूप से, और कृष्ण भी अनंत है और अनंत रूप से हैप्पी होना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिवली हम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, पर अंतर है क्या, गुणात्मक रूप से। कि कृष्ण तो उनकी हैप्पीनेस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वराट है, स्वयं हैप्पी है। एट द सेम टाइम अपनी हैप्पीनेस की वृद्धि करने के लिए वो हम सबको उत्पन्न कर देते हैं और हमारे माध्यम से और हैप्पीनेस देते हैं। परंतु हमारी हैप्पीनेस कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिसके ऊपर, भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। और हम जितना मर्जी हैप्पी हो जाए, फिर भी हमारी हैप्पीनेस क्या है, अणु, और कृष्ण की हैप्पीनेस क्या है, विभु। यानी जैसे एक समुद्र, प्रभुपाद जी ध्यान देते हैं, एक समुद्र का और एक समुद्र की बूंद का। समुद्र में और समुद्र की बूंद में कोई अंतर है? कौन कौन कहते हैं अंतर है? समुद्र में और समुद्र की बूंद में अंतर है, कौन कौन कहते हैं? कोई नहीं कह रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घबरा रहे, पूरा हाथ रख लिया, पूरा हाथ रख लिया, ठीक है। कौन कौन कहते हैं अंतर नहीं है? आपने दोनों हाथ रख दिया, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जानते हैं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। क्योंकि जो समुद्र का पानी है उसको मुंह में डालो तो क्या है, खारा है, और एक बूंद से निकाल लो
यानी समुद्र में डूब जाओ, जैसे राजा कोहली आज अभी आने वाला है 10 और 11 तो आने वाला है, तो राजा कोहली आज डुबकी लगाने वाले थे राधा कुंड में, और जब डुबकी लगाते तो राधा कुंड में जल मुंह में आ जाता, तो जो समुद्र का जल मुंह में आएगा तो क्या है, खारा है, और एक बूंद निकालो वो क्या है, खारा है, पर ये एक बूंद है और वो एक सागर है। उसी तरह अग्नि पूरी अग्नि धधक रही हो वो हो, या अग्नि का एक स्पार्क, दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अग्नि का स्पार्क भी कहीं गिरेगा। जैसे हम गए आज सुबह जानू माता की बैठक पे, और वहां भक्तों ने मिलकर दीपदान किया, है ना, दादा प्रभु है, उनकी कृपा से भक्तों ने यहाँ पर दीपदान किया, और जब दीपदान किया तो दीपदान करके वो जो हम दीप है या जो बत्ती है उसको हम पेड़ में लगाने लगे, पर वहां क्या देखा, वहां पर तो सूखे हुए पत्ते हैं, तो यानी सूखे पत्तों से क्या होगा, हालांकि हम दीप को तो यहाँ लगा रहे हैं, पर दीप की एक स्पार्क अगर नीचे गिर गई पत्ते के ऊपर क्या होगा, तो पत्ते जल जाएंगे। तो क्वालिटेटिवली चाहे एक स्पार्क हो या दृष्टि हुई अग्नि हो, दोनों सेम है, पर क्वांटिटेटिवली अलग है। उसी तरह कृष्ण स्वराट है, कृष्ण पूर्ण है, कृष्ण विभु है, कृष्ण अनंत है, और हम छोटे से हैं। ये मुझे पता नहीं बात कहां से निकल गई, पर जो भी है कृष्ण और उसका चल रहा था, हाँ यहाँ पे हो रहा था, तो बता रहे थे कि हायरार्की, तो कृष्ण एंजॉयमेंट के लिए वेराइटीज ऑफ एंजॉयमेंट, कृष्ण एंजॉयमेंट के लिए इतनी सारी वेराइटीज प्रस्तुत करते हैं, और उन वेराइटीज में कृष्ण यहाँ पे रूप गोसाई पर दोहराते हैं। वैकुंठा जलितो वरा मधुपुरी तत्रापि रसोत्सार। तो सबसे पहले इस एंजॉयमेंट को आस्वादन करने के लिए ये भौतिक संसार, इस पूरे भौतिक संसार में हम सब कर ही क्या रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा हो, कोई बिजनेस कर रहा हो, कोई विवाह कर रहा हो, कोई बच्चे पैदा कर रहा हो, कोई बच्चों को पढ़ा रहा हो, जो भी कार्य कर रहे हैं हम सब क्यों कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए। परंतु ये स्थान कौन सा है, दुखालयम अशाश्वतम, सुख भी मिलता है और कष्ट भी मिलता है, सुख भी मिलता है और कष्ट भी मिलता है। तो इसलिए इससे बड़ा कौन सा स्थान है, हमें कहां जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, वैकुंठ। भौतिक संसार से अच्छा स्थान कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, एक है कुंठा जगत और एक है वैकुंठा जगत। तो जाना कहां है, वैकुंठा जगत। क्यों जाना है, कि वहां कोई एंग्जाइटी नहीं होगी, वो हमारा लक्ष्य है। पर इसका मतलब वैकुंठा जगत इस भौतिक संसार से कितना अच्छा स्थान है, इसलिए वहां जाना चाहते हैं। पर उस वैकुंठा से भी ऊपर का धरातल दिया गया है, किसको, मथुरा। कहां पे मथुरा, ये रहा मथुरा। अभी कल जाएगी बस जाएगी ना आपकी, तो मथुरा से होकर वृंदावन से आएगी ना, तो बस कहां से घूम के आएगी, मथुरा से। तो मथुरा कहां पर है, मथुरा कहां पर है, ये पड़ोस में उत्तर प्रदेश में है ना, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है ये मथुरा, इस भौतिक संसार में, दुखालय में, शाश्वत में। पर मथुरा इस दुखालय में, शाश्वत में होते हुए भी यहाँ का नहीं है। उसकी महिमा इतनी अधिक है कि वैकुंठ वासी भी वैकुंठ लोक छोड़कर कहां आना चाहते हैं, मथुरा आना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक विशेष कार्य हुआ, और वो ऐसा विशेष कार्य है कि वैकुंठ में भी नहीं होता। क्या, कृष्ण का जन्म, कृष्ण की प्राकट्य लीला। कृष्ण का जन्म वहां नहीं होता। कृष्ण कितने साल के हैं, 11 साल, कितने, 2-3 महीने, 11 साल 3 महीने, जो भी उनकी आयु है, कृष्ण शाश्वत आयु है, वहां पर है तो है, वैकुंठा में, गोलोक में, वहां जन्म नहीं होता। तो इसलिए वैकुंठ से भी ऊंचा स्थान जिसको बताया गया है, ये जो मथुरा है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण का प्राकट्य हुआ। पर इस मथुरा से भी और श्रेष्ठ, सब एक है पर अलग अलग है। इस मथुरा से भी और श्रेष्ठ क्या है, वृंदावन। क्या है मथुरा से श्रेष्ठ, तो सबसे नीचे क्या है, कुंठा जगत, ध्यान रह रहे हैं। कुंठा जगत से ऊपर कौन सा है, बेहतर स्थान कौन सा है, वैकुंठा। वैकुंठा से भी बेहतर कौन सा है, क्यों, क्योंकि मथुरा में कृष्ण का प्राकट्य होता है। मथुरा से भी और बेहतर क्या है, वृंदावन। क्यों, क्योंकि वहां पर
भगवान श्री कृष्ण रसराज श्री कृष्ण रस का आस्वादन करते हैं। इसके साथ गोपियों के साथ श्रीमती राधा रानी के साथ लीला रचते हैं वृंदावन में। ब्रज में आए हम लोग ना, तो ब्रज वासियों के साथ भगवान रस का आस्वादन करते हैं। इसलिए वृंदावन मथुरा से भी अधिक श्रेष्ठ है। पर वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ है क्या? गिरि गोवर्धन गिरिराज महाराज के जहां बैठे हैं, ये वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इन गिरिराज महाराज को कृष्ण ने अपने हस्त में उठा लिया था। अपने उठाया हुआ साथ अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली की टिप के ऊपर भगवान ने इस गिरिराज को धारण कर लिया। गिरिराज धारण लीला यहीं पर हुई, गिरिराज महाराज यहीं पर है। और जब गिरिराज लीला हुई तो महाराज जी कल बता रहे थे कि भगवान एक्चुअली ब्रह्मा जी से बहुत क्रोधित हुए, पर इंद्र से उतना अधिक क्रोधित नहीं हुए। ब्रह्मा जी से कब क्रोधित हुए? जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई, जब भगवान ने, जब ब्रह्मा जी मोहित हो गए ना और बछड़ों को अलग कर दिया, ग्वाल वालों को अलग कर दिया, तो ब्रजवासियों को कृष्ण से अलग किया, या कृष्ण को ब्रजवासियों से अलग कर दिया। ब्रजवासियों का प्राण, ब्रजवासी क्यों है? क्योंकि उनका प्राण कौन है? कृष्ण। कृष्ण नहीं तो खत्म, उनका प्राण है कृष्ण। और कृष्ण के भी प्राण कौन है? ब्रजवासी। तो ब्रह्मा जी ने मोहित होकर ब्रजवासियों को कृष्ण को अलग कर दिया, इसलिए कृष्ण को बहुत अधिक क्रोध आया। परंतु इंद्र है, हालांकि इंद्र ने भी अपराध किया। आज आप तो गए गोविंद कुंड गए, उसके बाद सुरभि कुंड गए, जहां इंद्र ने क्षमा याचना की। इंद्र ने भी अपराध किया, महाराज जी बोल रहे थे, पर भगवान इंद्र से उतना अधिक दुखी या परेशान नहीं हुए, क्रोधित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इंद्र ने जैसे भी अपराध किया, उस अपराध के कारण सारे ब्रजवासी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। गिरिराज की शरण में सारे ब्रजवासी आ गए। कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया हुआ है, सारे ब्रजवासी कृष्ण के साथ है। जिसका जो भी कृष्ण के साथ संबंध है, जितने भी जीव हैं, उन सब का कृष्ण के साथ एक व्यक्तिगत विशिष्ट पर्सनल रिलेशनशिप है। पर्सनल रिलेशनशिप किसी का दास्य भाव में, किसी का साख्य भाव में, किसी का वात्सल्य भाव में, किसी का माधुर्य भाव में। यानी कोई कृष्ण को प्रेमी के रूप में लेता है, जैसे गोपियां श्रीमती राधा रानी। कोई कृष्ण के पीछे डंडा लेकर भागता है, जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, वात्सल्य, वो अपने आप को बच्चा समझते, मेरा बेटा, मेरा लल्ला। और किसी का साख्य मधुमंगल, बाकी जो ग्वाल वाले हैं वो क्या करते हैं? अपने लड्डू खाते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं, कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं, कभी तो और दास से भाव। तो हर किसी का अलग अलग कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध है। और वो जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया, तो जितने ब्रजवासी थे, सब के सब जिनका जो रस है कृष्ण के साथ, उसका आस्वादन कर रहे थे। जो मित्र के रूप में उसको पूर्णता प्राप्त हो रही थी अपने मित्र को देखते हुए। जो माधुर्य का भाव रखता है, उसको पूर्णता प्राप्त हो रही थी माधुर्य को देखते हुए। और यही रस, यही जो हमारा विशिष्ट संबंध है, ये हमारे श्रीला प्रभुपाद हम सबको भी दे रहे हैं। भजन में क्या बोला? कृष्णा से तुम्हारा, कृष्णा दीते पारा, तुम्हारा शक्ति आछे। हे श्रीला प्रभुपाद, हे वैष्णव ठाकुर, हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं और आपका कृष्ण के साथ संबंध ऑलरेडी है। हमारा भी संबंध है, पर अभी संबंध ब्रोकन है, ब्रोकन नेम्स, ब्रोकन रिलेशनशिप, संबंध कृष्ण से टूटा हुआ है। इसलिए हम हरे कृष्ण नाम नहीं करते, हम भजन नहीं करते। हम भजन क्या कर सकते हैं? हम अपने भजन के माध्यम से क्या सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं? हम परिक्रमाएं करके क्या भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे? हम कुछ नहीं कर सकते। हम इतने निकृष्ट हैं, अनंत काल से कृष्ण से विमुख होकर नाली गटर में घूम रहे हैं, और नाली गटर ही हमारा गंतव्य स्थान है, वही लक्ष्य है। हमारी एकमात्र आशा की किरण क्या है? कृष्णा कृष्णामी तो कंगाल, कृष्णा कृष्णा बोले दाई तब पाछे
पाचे आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले भाई तब पाचे पाचे। यानी यही भाव है। परम पूज्य भक्ति रूप जन महाराज जी बता रहे थे पहली क्लास में जब कई भक्त वहां पर थे कि मूड ऑफ कमिंग टू वृंदावन, मूड ऑफ स्टेइंग इन वृंदावन एंड मूड टू कैरी बैक फ्रॉम वृंदावन। यहाँ आने के लिए भी बस से गाड़ी से नहीं पहुंच पाएंगे, फिजिकली पहुंच जाएंगे, ऑस्पिशियस से शुद्धता लेकर जाएंगे, पर रियली एंटर करना है तो मूड भी रियल जेन्युइन होना चाहिए। ना केवल एंट्री, यहाँ पर रहना है तो उसी मूड के साथ रहेंगे, जितना टाइम उस मूड के साथ रहेंगे उतना कृष्ण के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और ना केवल रहना है, जाना भी पड़ेगा। अगर रहना भी चाहें तो श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, जाओ। प्रभुपाद जी हमारे आचार्य करके दिखा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने राधा कुंड को यहाँ से लिया, गिरिराज को यहाँ से लिया, ब्रज को यहाँ से लिया और पूरी पृथ्वी पर ब्रज को एस्टैब्लिश कर दिया। पूरी पृथ्वी पे राधा कुंड को एस्टैब्लिश कर दिया। राधा कुंड पे आज गए, वहां पे जो संगम है, जो राधा कुंड श्याम कुंड, कल हम सुबह, कल का जो प्रोग्राम है तो कल सुबह भी हम लोग सुबह सुबह उठ के मंगल आरती के बाद फिर से, क्योंकि कुछ कई ऑप्शन थे पर भक्तों ने कई डिस्कस किए, तो हम राधा कुंड पे वापस जाएंगे। चले क्या? और आज तो क्योंकि परिक्रमा के टाइम अब इतना लंबा भी हो गया है, थक भी गए हैं, भक्त गिर भी गए हैं, कोई उठा रहे हैं, रिक्शा कर रहे हैं, है ना, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, चलना भी है, अभी 1 घंटा बचा है, यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे तो ज्यादा कर नहीं पाएंगे, परिक्रमा पूरी नहीं होगी। इसलिए आज तो परिक्रमा पूरी करनी थी। परिक्रमा जैसे माला पूरी करते हैं ना, माला पूरी करते हैं, आज परिक्रमा पूरी कर लिया और पूरी खाएंगे, चपाती खाएंगे। पर कल सुबह जाएंगे वहां पर, टाइम बहुत कम है। महाराज जी ने बताया कि 1 महीना वास करेंगे तब भी टाइम कम पड़ेगा एक लीलास्थली पे जाने के लिए, वहां पे जाकर श्रवण करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि इस राधा कुंड को प्रभुपाद जी हृदय में लेकर घूमते हैं, हमारे गुरुदेव हृदय में लेकर घूमते हैं। आज जब हम लोग वहां पर थे तो वहां मोहन पांडा प्रभु हैं, तो मोहन पांडा गोपाल जी महाराज जब भी आते थे, जब भी मतलब हर साल आते थे, बताऊंगा कि मैं जो शब्द बोल रहा हूँ क्यों गलत बोल रहा हूँ, वो आते थे, परिक्रमा करते थे, राधा कुंड में जाते थे, तो मोहन पांडा प्रभु होते थे और महाराज जी यहाँ पर पूजा करते थे। तो महाराज जी का जो ब्रजवासी हैं उनके साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। उद्धवपुर में जाते हैं तो वहाँ बाबा जी हुआ करते थे, अभी तो भी हो गए हैं, उनके सुपुत्र वहाँ बैठते हैं, तो महाराज जी आते थे, कभी महाराज बता रहे थे, तो गुरु महाराज यहाँ पर बैठकर उनके साथ कुछ चर्चा करते थे, है ना। हम लोगों को समझ नहीं आ पाएगा, पर बिल्कुल हाई लेवल पे, क्योंकि लिबरेटेड सोल्स है ना, जब 2 लिबरेटेड सोल्स मिलते हैं तो चर्चा करते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर आते तो यहाँ पर भी पूजा राधा कुंड में करते थे, और हम सभी महाराज की कृपा से इसी बहाने कुछ न कुछ पूजा कर पाते थे। तो आज जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि डोंट वरी, योर गुरु महाराज इज सिटिंग राइट हियर इन राधा कुंड, क्योंकि वो शाश्वत स्थान है उनका। श्रील प्रभुपाद का, हमारे गुरुदेव का शाश्वत स्थान कौन सा है? रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीत गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी शाश्वत रूप से कहाँ वास करते हैं? राधा कुंड में। तो कल हम जब सुबह जाएंगे तो राधा कुंड की कई लीला स्थलियां, कई भजन कुटीर हैं, उनमें से कुछ सब तो नहीं लिख पाएंगे, पर 2-2.5 घंटे जो भी सुना होगा उन स्थलियों पे हम लोग जाएंगे। तो मुझे पता नहीं क्या बोल रहा था, कहाँ गया, जो भी है तो क्षमा करेगा, क्योंकि आज कुछ ऐसे प्रिपेयर टॉपिक नहीं था, तो जो भी है अपने शुद्धिकरण के लिए शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि गोवर्धन, तो जब गोवर्धन धारण किया तो सारे ब्रजवासी बोल रहा था कि कृष्णा अभी तो कंगाल है, कृष्णा बोली भाई तो पाचे पाचे। तो क्या हम तो परिक्रमा पूरी कर रहे हैं, हम क्या परिक्रमा कर पाएंगे, हम तो गिन रहे हैं, है ना। और एक अपराध वो अभी गवर्नमेंट ने बहुत इजी कर दिया, अपराध परिक्रमा करते थे बहुत इजी कर दिया। क्या गवर्नमेंट ने लगा दिया है? 6 किलोमीटर बचे हैं, 5 किलोमीटर बचे हैं, 4 किलोमीटर बचे हैं। जब धाम में आते हैं तो ज्योग्राफी को ध्यान से निकाल देना चाहिए, हमें गिनना नहीं चाहिए 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, 7 किलोमीटर रह गए, 3 किलोमीटर रह गए, ये अपराध है, धाम के प्रति अपराध है, इसलिए आंखों को हटा देना चाहिए। और तो एनीवे पर हमारा लेवल क्या है कि हम तो ये नहीं होगा तो पूरी हो ही कैसे पाएगी। इसलिए हमारे बस की बात नहीं है, भगवान के धाम जाना हमारे बस की बात नहीं है। हम कौन है? कंगाल। यही मूड है जो हमारे आचार्य बता रहे हैं। किसी काम का नहीं हूं, निकृष्ट हूं,
निकम्मा हूं, गंदा हूं। हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, इतना कृष्णदास कविराज से बोलते हैं, कोई मुझे देख भी लेगा उसको स्नान करना पड़ेगा जाकर। गोपाल भट्ट गोसाई बात बोलते हैं, मेरा नाम भी मत लिखना, इतना निकृष्ट हूं मैं। परंतु हम फॉल्स ईगो, नाम है तो किसका, मेरा नाम, सब अपना नाम चाहते हैं, तो हमारे बस की बात नहीं है। पर इन आचार्यों की वाणी सुनते सुनते, इनके भजन सुनते सुनते इस बात को थ्योरेटिकली एहसास करें कि मैं कंगाल हूं, मेरे बस की बात नहीं है। परंतु क्योंकि इन्होंने कहा है और क्योंकि इनके पास कृष्ण देने का सामर्थ्य है, इसलिए टूटी फूटी तुतली आवाज में, जिस छोटा बच्चा तुतली आवाज में बोलता है, हम भी तुतली आवाज में सोते सोते जागते जागते क्या प्रयास कर लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साथ में बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्योंकि उनकी आज्ञा है, उन्होंने शक्ति दी है। जब गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु दीक्षा के टाइम जो माला देते हैं, उस माला ने क्या किया है, एक एक मंत्र के ऊपर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हम सोते हैं या हम फाइट करते हैं, अधिक से अधिक फाइट करते हैं, मन भाग रहा है खींच के लाओ, मन भाग रहा है खींच के लाओ, नींद आ रही है खड़े हो जाओ, हम तो फाइट करते हैं। पर जब हमारे गुरुदेव हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो वो कहां पर होते हैं, भालाकुंड में होते हैं। वो कहां होते हैं, गिरिराज के तट पे होते हैं, और जो राधा कृष्ण लीलाएं हैं उनका स्मरण कर रहे होते हैं। और वही यथारूप दीक्षा के टाइम गुरु एक शिष्य को दे देता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको स्वीकार करें या उस पर ऐसे ही फटाफट उसको। इस ग्रेस मोहन प्रभु जी बोलते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं आज की माला खत्म हो गई, आज की माला मैंने खत्म कर दी, वो खत्म करके पूरी में कहीं पर उसको टाल दिया। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हमने सुना है इस ग्रेस मोहन प्रभु जी से, और वैष्णव आचार्य बोलते हैं, उनकी बात को दोहरा रहे हैं प्रभु जी, हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में हमारे बीड बैग में, जो मिलाया नहीं हूँ कमरे में पड़ा है, तो जो बीड बैग है उसमें बीड्स हैं, उसमें क्या है, उसी में गिरिराज है, उसी में गिरिराज गोवर्धन है, उसी में राधा कुंड है, उसी में जितने जीवात्माएं हैं, जितने भक्त हैं, जिसका कृष्ण के साथ जो संबंध है वो उसी माला में ऑलरेडी है। पर हमें उस माला को करना होगा, और किस भाव से करना होगा, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली भाई तब पाछे पाछे, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली भाई तब पाछे पाछे। और भक्तों की अनुभूति है, यही गिरिराज की परिक्रमा अकेले नहीं कर सकते हैं, यही गिरिराज की परिक्रमा बहुत वैसे भी लोग आते हैं, कई श्रद्धालु जाते हैं करते हैं, वो भी कर लेते हैं। परंतु यही गिरिराज की परिक्रमा जब गुरुदेव सामने चल रहे होते हैं और उनके चरण कमलों को फॉलो करते करते, उनके चरण चिन्हों को फॉलो करते करते उनके पीछे चलते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कब परिक्रमा पूरी हो गई। आज तो परिक्रमा पूरी करनी पड़ती है, पर धाई तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, उस दिन भक्ति आश्रम वैष्णव महाराज जी हमारे मंदिर में आए हुए थे जब दीक्षा समारोह हुआ था, और हमारा जो डीटीएस जो ब्रह्मोत्सव था, तो महाराज जी ने लास्ट दिन भगवत गीता की क्लास दी। उसने बोला कि मन में कई गंदे विचार आते हैं किसी को, आते हैं गंदे विचार, गलत विचार आते हैं। महाराज कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कलयुग है, अगर मन में गंदे विचार आए परंतु वो विचार वाणी पे नहीं आए तो उसका आपको दुष्परिणाम नहीं मिलेगा। परंतु अगर मन में कोई अच्छा विचार आया, किसी को आते हैं मन में अच्छे विचार आते हैं, तो जो मन में अच्छे विचार आते हैं उसको अगर आप वाणी में नहीं भी लाए और कार्य नहीं भी किया, उसका फल आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जब गिरिराज परिक्रमा करते हैं तो ये मेडिटेशन हो सकता है। कई बार सोच सकते हैं कि जब गुरु महाराज फिजिकल प्रेजेंस होती है तो वह सेवा करनी है, महाराज के हम तो कर नहीं पाए, चरण सेवा कर नहीं पाए। परंतु चलते चलते जब गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं
तो ये तो पता है ना किस किस स्थान पर महाराज बैठते थे, किस किस स्थान पर महाराज रुकते थे, किस किस स्थान पर चौथी दिन की चरण सेवा होती थी। महाराज आज भी वहां बैठे हुए हैं, आज भी वहां रुके हुए हैं, आज भी भक्त वहां चरण सेवा कर रहे हैं। हम फिजिकली नहीं भी कर पाए पर माइंड में मेडिटेट तो कर ही सकते हैं। हाँ, कि ये मेरे गुरु महाराज हैं, ये चल रहे हैं, ये इनके चरण हैं और मैं इनकी चरण की सेवा कर सकता हूँ। तो पूरा जो प्रोसेस है हमारा वो बेस्ड है किसके ऊपर? कृपा के ऊपर। कृपा, दामोदर लीला क्या है? कृपा लीला। एफर्ट तो करना है। यशोदा मैया तो एफर्ट इसलिए कर रही हैं क्योंकि नित्य सिद्ध वैष्णवी है वो तो कृष्ण की नित्य सिद्ध परिकर है, धाम में रहने वाली है, रागात्मिका भक्त है, परंतु हम लोग बद्ध जीव हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी वही प्रोसेस फॉलो करना है, पर किस मूड से आना है? विनम्रता के मूड से आना है। कोई औकात नहीं है, पूरा I am made completely of your His Holiness। कदम कानन साईं महाराज जी बोलते थे, जब मुझे याद है कि I am made completely out of mercy of Vaishnavas। गुरु कृपा वैष्णव जितना भी मैं हूँ, जो भी हूँ, मतलब जो हमारा अच्छा पार्ट है, वो सारा का सारा अच्छा पार्ट क्या है? सिर्फ और सिर्फ वैष्णव और गुरु कृपा है। इस मूड को लेकर हम धाम में आए, इस मूड को लेकर धाम में सेवा करें और इस मूड को अंगीकार करके, इस मूड की शेल्टर लेके धाम से जाएं। तो अगर इस मूड को लेके धाम से गए भी तो धाम से एक्चुअली गए नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, सब चेतना की बात है। प्रभुपाद जी ने कोई हमें स्थान नहीं दिया, प्रभुपाद जी ने हमें चेतना दी, क्योंकि स्थान तो कई चीजों पे निर्भर कर सकता है, पर चेतना, अगर वो चेतना है तो वो सबको भेद करते हुए आगे निकल जाएगी और उस स्थान से दूर भी है वहां पहुंचा देगी। हम कल भी कल सुबह से चर्चा कर रहे थे, जब कृष्णा की क्वालिटीज डिस्कस कर रहे थे, जो उद्धव जी बोलते हैं, उसने कहा था अनंत पारम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। कृष्णा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ब्रज इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ब्रज इज नॉट जस्ट दिस ब्रज इससे बाहर भी है। गोवर्धन इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, फरीदाबाद में रहकर, अवतारी देश में रहकर भी ब्रज है, गोवर्धन है, राधा कुंड है। तो यहाँ पर बात हो रही थी कि भौतिक संसार, उससे श्रेष्ठ मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अपने हाथ से इसको धारण कर लिया और सारे भक्त यहाँ पर आ गए। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ, यानी सर्वश्रेष्ठ, उनसे ऊपर कोई नहीं है। वो है कौन? राधा कुंड, श्री राधा कुंड के। क्यों? क्योंकि राधा कुंड और श्रीमती राधा रानी में कोई भी अंतर नहीं है। What is राधा कुंड? राधा कुंड is not just a liquid, not just a water body। राधा कुंड क्या है? जो कृष्ण का प्रेम है श्रीमती राधा रानी के लिए, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी कल्पना करेंगे कि कभी कल्पना हो पाएगी कि ये प्रेम होता क्या है, परंतु थ्योरेटिकली कम से कम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। तो जो कृष्ण के हृदय में प्रेम है श्रीमती राधा रानी के लिए, और जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है कृष्ण के लिए, वो दोनों प्रेम जब मिल जाते हैं और वो उनके हृदय से निकलकर एक लिक्विड फॉर्म धारण करते हैं, तो क्या बन जाता है? श्री राधा कुंड, श्री राधा कुंड के। तो राधा कुंड कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का प्रेम है जो वहां पर बह रहा है, वो वाटर बॉडी नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग जाएंगे, हाँ हम सही मूड से एंटर कर भी जाएं, जैसे ही पानी में जाएंगे, ठंडा पानी किसको चाहिए? हमारे गर्म शरीर को चाहिए। तो क्या होगा? भोर प्रवृत्ति आ जाएगी। इसलिए प्रभुपाद ने बोला नो, डू नॉट एंटर राधा कुंड। राधा कुंड में प्रवेश करने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। तो कोई सोच सकता है चलो आज नहीं है, कल को जाके तो अधिकार बन जाएगा, कल को तो बन सकता है, परंतु प्रभुपाद जी के गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो एक बार भी राधा कुंड के अंदर नहीं प्रवेश नहीं हुए। वो क्या करते थे? आचरण करते थे, क्योंकि भाव क्या है? श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड में कोई अंतर नहीं है।
राधा कुंड में पैर डालना मतलब राधा रानी के ऊपर पैर लगाना, ये आचरण का भाव है। अच्छा, रूप गोसाई बात एनीवे आगे के श्लोक में बोलने वाले हैं। तो एनीवे भौतिक संसार उससे श्रेष्ठ वैकुंठा, वैकुंठा से भी श्रेष्ठ वो मथुरा जो यहाँ पर इस भौतिक संसार में, भौतिक संसार में होकर भी यहाँ का नहीं। मथुरा से भी ऊपर वृंदावन, वृंदावन से भी ऊपर गोवर्धन, गोवर्धन से भी ऊपर राधाकुंड। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो पूरी क्रिएशन है कृष्ण की, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जहां पर भी हो, उस पूरी क्रिएशन में जो हाईएस्ट है श्री राधा कुंड और श्री गोवर्धन, वहां पर हम यहाँ पर आए हैं किसकी कृपा से? श्रीला प्रभुपाद है, श्रीला प्रभुपाद है। इसलिए हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए और जीवन में बस एक ही सबसे बड़ा अपराध हम कर सकते हैं। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि जिन प्रभुपाद की कृपा से गोवर्धन में आए हैं, राधा कुंड में आए हैं, उनको देखने का अवसर मिल पा रहा है, नॉट जस्ट विद दीज आईज बट इन आंखों से भी देखने का अवसर मिल पा रहा है, उनकी महिमा श्रवण करने का अवसर मिल पा रहा है, उनकी भी सेवा हमें करनी है। और इसी राधा कुंड के संगम पर बात करें, संगम की, राधा कुंड और श्याम कुंड संगम, वहीं पर 1932 में श्रीला प्रभुपाद आए। आपने वो फोटो देखा होगा, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर है, प्रभुपाद जी उनसे मिलने आए हैं, अभय चरण बाबू मिलने आए हैं और उनका बेटा है उनके साथ में है और उन्होंने प्रभुपाद जी की उंगली पकड़ी हुई है और प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के साथ चल रहे हैं और प्रभुपाद जी गुरु महाराज से आगे पूछ रहे हैं कि मैं तो एक गृहस्थ हूँ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो श्रीला भक्ति ठाकुर ने क्या बोला? Whenever you get money, print books and distribute books। उसी को श्रीला प्रभुपाद ने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया। गुरु मुखा पद्मा वाक्या छिपे में कोरिया के क्या आर ना करी है मन आशा, यही राधा कुंड। और क्योंकि प्रभुपाद जी ने राधा कुंड पे मिली इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, इसलिए अगले 10,000 साल तक श्रीला प्रभु 10,000 साल तक, क्यों? क्योंकि उसके बाद कलयुग कितना आगे बढ़ेगा कि धर्म तो खत्म हो जाएगा। पर 10,000 गोल्डन एज है, जब तक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन चलता रहेगा तब तक श्रीला प्रभुपाद की जय जयकार होती रहेगी। तब तक श्रीला प्रभुपाद के ग्रंथ चाहे हम बांटे या ना बांटे, हम पढ़े या ना पढ़े, कृष्ण व्यवस्था करेंगे कि भक्त आएंगे, उन ग्रंथों को पढ़ेंगे भी और उन ग्रंथों को बांटेंगे भी। तो हम नहीं बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम नहीं प्रचारक हैं, हम नहीं स्टूडेंट ऐसी भी स्टडी कर सकते हैं। हम तो क्या है? आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली भाई तब पाछे पाछे। इस मूड के साथ अपने गुरुजनों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी और कृपा प्राप्त करने के लिए हम बुक खोल सकते हैं और पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, उनको प्रार्थना करते हुए, उनको शरणागत होते हुए, उनकी कृपा से, उनकी प्रसन्नता के लिए हम किसी के पास जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ये ग्रंथ ले लो। मैं कुछ भक्तों के साथ शेयर कर रहा था और गुरु श्रीला प्रभुपाद हैं यहाँ पर, पर्सनली प्रेजेंट हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं किसी भक्त के साथ शेयर कर रहा था, जब हम परसों आए और हम परम पूज्य श्रीला गोपाल जी गोसाई जी की समाधि एरिया में गए, तो वहाँ पे एक युवती है जो ब्रह्मचारी भक्त है, जो सेवा कर रहे थे। मैं पहले नहीं जानता था, पर एनीवे थोड़ी मुलाकात हुई तो बता रहे थे, उनका नाम है अनुत्तम तत्व प्रभु। तो वो दिल्ली में रहते थे, ज्ञान ब्रह्मचारी, और आई वाई टीचिंग में थोड़ा थे और बेस टीचिंग में करते थे। और जब वो ऐसी सेवा कर रहे थे तो साथ ही साथ भागवतम स्टडी कर रहे थे। तो जब भागवतम पढ़ रहे थे, हम पुरंजन की कथा पढ़ रहे थे और जो पुरंजन की कथा है उसमें एक श्लोक आता है, उसमें लिखा है कि जब हमारे आध्यात्मिक गुरु जब एक शिष्य के आध्यात्मिक गुरु इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो उसको फूट फूट कर रोना चाहिए, उनका विलाप करना चाहिए, उनकी सेपरेशन में विलाप करना चाहिए। और वही प्रभुपाद जी परपुर में कहते हैं, और जब तक आध्यात्मिक गुरु हैं फिजिकल रूप में, तब तक उनकी कुछ न कुछ बापू सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक बार फिजिकली अनमैनिफेस्ट हुए तो बापू सेवा तो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जब पढ़ा
तो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर हुई कि मुझे गुरु की सेवा, गुरु महाराज की बापू सेवा करनी है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, इस अनुभव जना से मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट डिजायर। अभी हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि मेरी डिजायर क्या है। तो मूड का मतलब है सही डिजायर को अंगीकार करना, उसकी शर्त लेना। तो इस वक्त ने डिजायर रखी कि मैं अपने गुरुदेव की वपू सेवा करना चाहता हूँ। तो पूरी छोटे से बात भी तो पूरा मैं इस बात समझ नहीं पाया, परंतु जो भी है तो फिर वो यहाँ पर उनको सेवा का अवसर मिला यहाँ वृंदावन में। और वृंदावन जब जब महाराज आते थे तो उनको महाराज की वपू सेवा करने का भी अवसर मिलता था। तो एक बार महाराज की वपू सेवा कर रहे थे तो महाराज ने फिर इंट्रोडक्शन हुआ, हमारे से थोड़ी और जानकारी हुई। तो महाराज ने बोला, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। आप भी कई बार जानते होंगे, कई बार अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं या पहले गए हैं तो महाराज जी कई बार बोलते हैं, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है पर बड़ा अच्छा रिलेशन था उनका, बहुत डीप स्टेटमेंट है। महाराज ने क्या बोला, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। और फिर महाराज का जब तिरुभाव हुआ तो उनको सेवा क्या मिल गई, महाराज की समाधि में महाराज की आरती करने की समाधि की जो सेवा है उनको। और उनका रेजिडेंस कहाँ है, तो कई सारे ब्रह्मचारी आश्रम है हमारे वृंदावन में, पर वो जिस ब्रह्मचारी आश्रम है जो कहाँ है, समाधि एरिया में, समाधि के बिल्कुल सामने वो जो गौशाला है वहीं पर वो ब्रह्मचारी आश्रम है, वहीं पर रहते हैं। और महाराज ने क्या बोला था, यू कैन ऑलवेज कम। तो बोल रहे थे कि भक्तों को तो प्लान करना पड़ता है कि हमें गुरु महाराज की समाधि पे जाना है, पर गुरु महाराज ने मुझे क्या बोला था, यू कैन ऑलवेज कम टू मी। और उनकी कृपा से मैं हर जब हो, रात को 2 बजे 3 बजे जो भी हो उनके यहाँ पे आ सकता हूँ। बाहर से भी आएंगे तो देखना पड़ेगा, बंदर है कुत्ता है, भाई तो अंदर ही रहे है ना। स्ट्रॉन्ग डिजायर, तो कहने का मतलब है कि हमारे गुरुजन हैं वो हमारी इच्छाओं को रेसिप्रोकेट करते हैं, इसलिए हमें सही इच्छाओं को कल्टीवेट करना है। तो गोवर्धन के बाद राधा कुंड और फिर अगले श्लोक बताया गया है कि राधा कुंड का स्थान पर ये सही इच्छाएं कैसे कल्टीवेट कर पाएंगे। तो इस भजन में था, क्षयो वेगदमी क्षयो दोष शोधि क्षयो गुण देवदासे। क्षय देवों को दमन करना पड़ेगा। वेग तूफान, बवंडर, टॉर्नेडो, किसका, वाणी का वेग, गलत बोलने का वेग, प्रजल्पा करने का वेग, माला करते करते मोबाइल पे बात करने का वेग, परिक्रमा करते करते किसी न किसी भक्त की निंदा चुगली करने का वेग। हम सब इन वेगों से पीड़ित हैं, नहीं है? तो क्या करना होगा, वेग को सहन। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वान अतिमान पृथ्वी सशिष्यात्। जगत गुरु बन सकता है कौन व्यक्ति, जो इन 6 वेगों को दमन करता है। और उस जगत गुरु का अच्छा शिष्य बन सकता है कौन व्यक्ति, जो पूरा प्रयास करता है इन 6 वेगों का दमन करने। इसलिए वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ वैष्णव ठाकुर, और वैष्णव ठाकुर आचार्य हैं, वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद हैं, वैष्णव ठाकुर हमारे गुरुजन हैं, और वैष्णव ठाकुर आसपास सब लोग बैठे हुए हैं। सब वैष्णव को कृपा, उनको प्रार्थना करना कि आप कृपा करो कि मैं क्या कर सकूं, इस वाणी के वेग को सहन कर सकूं। वाचो वेग, मन का वेग, मन बैठा बैठा कहां कहां भागता है, कैसे विचार लेके आता है, कितना कितना गंदा है हमारा मन। वाचो वेग मन सा क्रोध वेगम, करना बार बार सुनते हैं, नहीं करना चाहिए। पता है गीता में लिखा है क्रोध कहां का रास्ता है, नरक का। गंतव्य स्थान निर्धारित है। हमारा गंतव्य स्थान क्या है, राधा कुंड, गिरिराज गोवर्धन ब्रज, पर हम क्रोध कर रहे थे। वैष्णव ठाकुर कृपा करो इस क्रोध के ऊपर दमन कर दो। वाचो वेगम मन सा क्रोध जिह्वा वेगम। रघुनाथ दास गोस्वामी, कल अभी हम जाएंगे, आज आप गए तो गए रघुनाथ दास गोस्वामी बात की समाधि पे गए, सब भक्त गए होंगे, अभी कल भी हम जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य और वो रिनंसिएशन के आचार्य, वैराग्य के आचार्य।
वो प्रिंस थे, प्रिंस राजकुमार थे, राजा के बेटा, इतना धन कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो सब का सब छोड़ दिया और क्या थे, जगन्नाथपुरी पहुंच गए तो वहां पर वो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, गए ना जगन्नाथपुरी गए सब लोग, तो वहां पर जाते ना आनंद बाजार में आनंद लूटते हैं, कैसे ये खरीद लो, ये खरीद लो, ये प्रसाद, तो भी आनंद बाजार में प्रसाद पाते थे। पर लगा नहीं, ये ऐसे थोड़ी ना, उसको छोड़ दिया। फिर वहां पर रास्ते में खड़े हो गए, जब वो सेवक जाते हैं वो थोड़ा बहुत भिक्षा में देते हैं, उसको खाना शुरू कर दिया। फिर वो भी छोड़ दिया कि मैं तो वैश्या की तरह हूँ, जैसे एक वैश्या कस्टमर की प्रतीक्षा करती है, उसी तरह खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब कोई सेवा आएगा और मुझे कुछ प्रसाद देगा। वो भी छोड़ दिया। कहाँ पहुंच गए? कल महाराज जी बता रहे थे, प्रबोधन महाराज जी बता रहे थे इसके बारे में। कहाँ पहुंच गए? जहाँ नाली थी, नाली, जहां पर सब लोगों ने प्रसाद पा लिया और हाथ धोने जाते थे और कुल्ला करने जाते थे, वहां से एक दाना नीचे गिर जाता था, वो दाने उठाते थे, उस दाने को धोकर मुंह में डालते थे और उसी से उनका जीवन चलता था। जीवन चलता था मतलब उनका जीवन तो चलता था किससे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर शरीर भी चलाना है ना, तो इसी से उनका शरीर चल जाता था। यहाँ पर रहते थे राधा कुंड पर, उनकी भजन कुटीर है, राधा कुंड की जो उनकी भजन कुटीर है, वहां भी हम कल जाएंगे सुबह। तो वहां पर दो बहुत सुंदर पेंटिंग्स लगी हैं। तो महाराज जी ने कल उसकी जाके मैंने बताया था। तो एक पेंटिंग है लीला, याद है आपको, एक वो शेर की लीला है ना, तो वहाँ रघुनाथ गोस्वामी चैंटिंग कर रहे हैं, जब जप कर रहे हैं तो वो तो लीला में प्रविष्ट है। वो यहाँ पे होते हुए भी यहाँ पर नहीं है, फिजिकली यहाँ पर है, पर अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी में वो कहां पर है? गोलोक धाम में है और मंजरी है, वहां पे राधा रानी की सेवा कर रही है, सखियों की सेवा में लगे हैं। तो उनको नहीं पता कि यहाँ पे आसपास कौन है। हमारे तो मच्छर आता पता चल जाता है। तो कौन आ गए? एक शेर और शेरनी आ गए। शेर शेरनी आ गए तो वो तो हमारे चूहा, जब तो खड़े, मैं तो भाग जाता हूँ, चूहा उठे पैर ऊपर कर लेता हूँ, चूहा ना पैर ऊपर चढ़ जाता है। पर वहां शेर शेरनी आ गए, उनको भारी सुबुद्धि नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? अपना हरिनाम में लगे हुए। और वहां कौन आ गई? साक्षात श्रीमती राधा प्रकट हो गई। और रघुनाथ दास को ये भी नहीं पता, क्योंकि लीला में प्रविष्ट है, वो तो लीला का स्मरण कर रहे हैं। और राधा रानी यहाँ पर, राधा रानी और कृष्ण आ गए और कृष्ण डंडा पकड़ा हुआ है, सॉरी कृष्ण आ गए, कृष्ण डंडा पकड़ा हुआ है और कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस शेर को वहां से भगा रहे हैं। और वहीं पर कौन आए? सनातन गोसाई पाद आए। देखो ये क्या कर रहा है भाई, तू रघुनाथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? तुमको प्रयोजन के आचार्य हो। प्रयोजन क्या है? कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा करना प्रयोजन है या कृष्ण से सेवा लेना प्रयोजन है? हम सब भी कृष्ण से सेवा लेते आए हैं, अनंत काल से लेते आए हैं, प्री इस्कॉन डेज में लेते आए हैं। इस्कॉन में आकर भी कृष्ण को सेवा में लगाया हुआ है। हे कृष्ण, ये इच्छा पूरी कर दो, ये कुछ पूरी कर दो। चलो बता नहीं सकते, काउंसलर को बता नहीं सकते, गुरु को बता नहीं सकते, आप तो जानते हो मेरे मन की बात, इच्छा पूरी कर दो। चलो इच्छा नहीं दी है, कम से कम रक्षा तो कर लेना। पर रघुनाथ दास गोस्वामी, नो इच्छा नो रक्षा, ओनली इच्छा कि कृष्ण की सेवा कैसे हो। तो वहां सेवा कर रहे, गुरुधाम में सेवा कर रहे। कृष्ण आए तो सनातन गोस्वामी ने डांटा। और फिर एक बार क्या हुआ, वहीं पर वो जप कर रहे हैं और तपती धूप है, इतनी गर्मी है, पसीना पसीना हो रहे हैं। इतनी गर्मी में कैसे कर सकता है ना? हम तो ढूंढते हैं चलते चलते, वहां पे कहाँ पे वो रेत है, कहाँ पे छाया है, पैर जल नहीं जाए। पर रघुनाथ गोस्वामी तपती गर्मी में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौन आ गई? क्योंकि आते हैं वो, तो ये तो हरे कृष्ण भाव का स्वभाव ही है। क्योंकि हरे कृष्ण क्या है? नॉट डिफरेंट फ्रॉम हरे एंड कृष्णा, फ्रॉम राधा रानी एंड कृष्णा। तो अगर कोई सही भाव से प्योरली राधा कृष्ण के लिए को चैंट करेगा, वो आ जाएंगे। परंतु यहाँ पर राधा रानी किस भाव से आई कि मेरा भक्त है, उसको कितनी गर्मी लग रही है, अपनी चुन्नी उतारी और चुन्नी से ऊपर उनकी छाता बना ली, छतरी बना ली। और उसने उसकी शेड में रघुनाथ गोस्वामी को ना तो ये पता चला कि धूप है और ना पता चला कि शेड है। भगवान गीता में बोलते हैं ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायन अनित्यो ताम स्त्रीक्ष्वा वार्ता। सहन करो, सर्दी को सहन करो, गर्मी को सहन करो, अच्छी परिस्थिति को सहन करो, बुरी परिस्थिति को सहन करो।
ये तो आएंगी और जाएंगी। तुम किस पे लगे रहो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रघुनाथ गोस्वामी चैंटिंग में लगे, तो राधा रानी यही छोटी से उनको शेयर दिया और फिर सनातन गोस्वामी फिर वहां पहुंच गए। तो गुरु का कार्य है, वरिष्ठ भक्तों का कार्य करेक्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। रघुनाथ सुनते नहीं क्या? पहले बोला था ना, मुझे याद नहीं 2 वर्ष से कौन सी लीला पहले हुई, पर जो भी है, एक बार कृष्ण आए सेवा करने के लिए, एक बार राधा रानी आई सेवा करने के लिए, दोनों बार कॉमन क्या है? डांट गई रघुनाथ गोस्वामी को कि ये कोई भाव है, सेवा लेते हैं क्या? तो फिर उसके बाद क्या हुआ? भजन कुटिया बनाओ, कुटिया, उस कुटिया में करो ताकि कम से कम राधा कृष्ण से सेवा ना लो। तो कल हम उस भजन कुटी में जाएंगे जहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी बैठकर जप किया करते थे और बात कर रहे थे कि रिनाउंस, तो वहां पर केवल नाली से लिया हुआ वो अन्न का दाना लेते थे और बस वही खाते थे। यहाँ पर केवल छाछ पीते थे, बस सिर्फ 1 या 1.5 गिलास पूरे दिन में बस इतनी छाछ पीते थे। बाकी सारा टाइम क्या करते थे? क्या करते थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, सारे भी नहीं करते थे, क्योंकि उनका भाव क्या था? उनका भाव जो कि प्रयोजनाचार्य हैं, जिनके लिए साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई, जिनके लिए साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए, उनको रक्षाबंधन कर रहे हैं। उनका भाव क्या था? आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली ढाई तब पाछे पाछे। वो अपने को कंगाल समझ रहे हैं, इसलिए वो किसके पास जा रहे हैं? वैष्णव ठाकुर। कहाँ है वैष्णव? कहाँ है वैष्णव? कहाँ है वैष्णव? जितने वैष्णव हैं उन सबको वो प्रणाम करते हैं। कितने प्रणाम करते थे? 1000 प्रणाम करते थे। अलग अलग वैष्णव को मिलते थे। ऐसे नहीं कि चलो जी मंगल आरती में सब आ गए, सबको एक बार में कर दो, बादशाह का दिन हो गया था और बाहर रहेगा तो बाहर रहेगा, एक एक के पास पहुंच ही जाते थे। सोचिए कितनी क्या भाव है उनका, है ना? वैष्णव के ऊपर निर्भरता का क्या भाव। हमारे आचार्य का मतलब क्या है? आचार्य का मतलब ये नहीं कि उनकी स्थिति है, स्थिति ये नहीं है, पर उनका भाव ये है, क्योंकि वो अपने आचरण से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कितना डिपेंडेंट है हम लोग। तो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं ना, और पूरी लीला ही क्या है? प्रभुपाद जी की पूरी लीला ही क्या है? श्री भक्तिसिंह ठाकुर के साथ जब भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही थी 1922 में, जब पहले मुलाकात हुई, तो भक्तिसिंह ठाकुर ने बोला कि व्हाट इंडिपेंडेंस आर यू टॉकिंग ऑफ? तो एक्चुअली वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन कुटी में जाएंगे और उसके बिल्कुल साथ में छोटा सा एक कुटिया है, छोटी सी कुटिया है, पर उस कुटिया में छोटा सा कमरा है, उसमें घुसने के लिए भी टाइम लगेगा। इतने सारे भक्त घुसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा जाने में और आने में। इतना छोटा कमरा है, पर वो कमरा जैसे स्पिरिचुअल हब होता है, स्पिरिचुअल हब, इस लाइक स्पिरिचुअल हब। क्योंकि हमारी भक्ति में जो एबीसी है वो क्या है? भगवद गीता। हाँ, एबीसी है भगवद गीता, और जो ग्रेजुएशन है वो क्या है? शिव भागवत। वो पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? उस छोटे से कमरे में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 90 साल की आयु में, जब कुछ काम हो नहीं सकता, नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से, उनकी कृपा से, वैष्णव कृपा से, वहां पर 90 साल के लिए क्या लिखा? श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की। श्री चैतन्य चरितामृत, जो कि हमें पढ़नी है, सुननी है, समझनी है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत क्या है? चरित्र। चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है, पर अब कृष्ण अपनी कृष्णता को छोड़ के आ गए, भगवान भगवत्ता को छोड़ के आ गए। क्या बन के आ गए? भक्त बन के आ गए। और भक्ति कैसे करती है ये शिक्षा महाप्रभु दे रहे हैं। तो उनके चरित्र से, चैतन्य चरितामृत से शिक्षा मिलेगी। व्हाट टू डू, क्या करना है और कैसे करना है, ये सब कहां पर है? चैतन्य चरितामृत में। तो उसकी रचना वहां की गई। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जो कुटीर, भजन कुटीर है, क्योंकि वहीं पर बैठे उन्होंने भजन किया, और वो भजन, उनके हृदय में जो भजन था वो हमारे सामने श्रीला प्रभुपाद ने प्रकट कर दिया, किसके फॉर्म से? श्री चैतन्य चरितामृत। और फिर वहां पर मंदिर है, राधा मदन मोहन मंदिर है, राधा गोविंद मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर जब मुसलमानों ने आक्रमण किया वृंदावन में, और हमारे जो मदन मोहन टेम्पल उसको तोड़ रहे थे, गोविंद टेम्पल, गोविंद गोपीनाथ टेम्पल को तोड़ना था, मतलब पता चला कि आक्रमण कर रहे हैं, तो भक्तों ने जिन विग्रहों को लिया और कहाँ लेकर चले गए? जयपुर। पर वो फ्लाइट तो थी नहीं,
कि फ्लाइट बुक की लेके जाएंगे, फिर टीटी सोल्यूशन करना होता है, टीटी को फ्लाइट में लेके गाड़ी में लेके आते हैं, उसे तो पैदल चलना पड़ता था। तो जब वृंदावन से निकले तो सबसे पहला पड़ाव कहाँ पर था? यहाँ पर राधा कुंड। तो तीनों मंदिर वो मंदिर हैं जहाँ पे अभी भी टीटीज हैं, मतलब मदन मोहन जो मूल हैं वो तो फिर यहाँ से जयपुर चले गए और फिर जयपुर से करौली चले गए, और फिर गोविंद देव जी हैं वो जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी जयपुर में हैं, पर उन्हीं के प्रतिरूप यानी एज इट इज है ना, वही पोटेंसी और उन्हीं का रेप्लिका यहाँ पर। तो उन तीनों मंदिरों में हम जाएंगे और हम प्रणाम कर सकते हैं। मदन मोहन किसके नीतिज हैं? संबंध, कृष्ण आप स्वामी हैं, कृष्ण तेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जी मेरा सॉरी कृष्ण तेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, मैंने वो बोल दिया तो मेरा ओरिजिनल फॉर्म है बद्ध जी में ना, कृष्ण को अपनी सेवा में लगा दिया है क्या? जी मेरा स्वरूप होए कृष्ण तेरा नित्य, कृष्ण आप स्वामी हैं और आप भोक्ता हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या, सब भोक्ता राम यज्ञ तपस्या। मेरा अधिकार क्या है? तपस्या करना। आपका अधिकार क्या है? भोग करना। पर अभी हम क्या सोचते हैं? मेरा अधिकार क्या है? भोग करना। वो कैसे जाएगा? मदन मोहन की शरण में। तो मदन मोहन और फिर गोविंद देव जी जो हमारे अभिदेव प्रोसेस सेवा में लगाते हैं, तो गोविंद देव जी को प्रार्थना करना कि सेवा में लगाएं, और गोपीनाथ हमारे प्रयोजन। और फिर वहीं पर उसके साथ में राधा गोविंद मंदिर के बिल्कुल साथ में जिह्वा मंदिर है। तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी जब यहीं पर रहते थे तो उनकी जो भजन कुटीर है वो शाम को के करते हैं एक्चुअली। तो जब वहाँ पर वो भजन करते थे और अब सुबह उठे तो दातुन भी करना है, तो दातुन करने के लिए वो कौन सा जल यूज करते थे? शाम को का यूज करते थे। उनके सब कुछ वही था तो यूज करते थे। पर फिर उनको एक बार लगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो शाम को का जल है, ये पवित्र जल है, मुझे इसको इसके अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या देखा? वहीं पर एक छोटा सा एक कूप है, गोप कूप है। तो गोप कूप है, छोटा कुआं है, तो इस कुएं को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और फिर यहाँ से जो जल निकलेगा उसको फिर मैं अपनी जो बॉडी की यूज है उसके लिए यूज करूँ। और फिर उन्होंने कुछ को भक्तों को सेवा में लगाया और फिर वो फावड़े लेकर आए, वो फावड़ा लेकर उस कुएं को बड़ा कर रहे। जब बड़ा करते करते एक वहाँ पे बहुत बड़ा था पत्थर था, सॉलिड रॉक था, सॉलिड पत्थर था, और उस पत्थर पे मारा तो क्या हुआ? रघुनाथ दास गोस्वामी तो अपनी कुटिया में भजन कर रहे थे, पर बाकी सेवक लोग सेवा कर रहे थे। तो जैसे ही मारा तो वहां से खून निकला। तो क्या आप भागे गए अपने गुरुदेव रघुनाथ दास गोस्वामी उसके हम कर रहे थे, तो क्या था? उससे खून निकला। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि अच्छा नहीं रोक दो उस काम को रोक दो, तो मैं कल सुबह चलूंगा वहां पर और देखूंगा क्या है। और फिर रघुनाथ दास गोस्वामी रात को शयन किया, तो रात को सपने में कौन आए? गिरिराज महाराज आए, गोवर्धन जी आए, और गिरिराज जी ने बोला कि रघुनाथ तुमसे तो अपराध हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है, अनजाने में हुआ, क्योंकि जहां पर फावड़ा चलाया वो क्या था? वो तो मेरी जिह्वा है। तो गोवर्धन की जिह्वा के ऊपर फावड़ा चला और वहां से खून निकला। कोई बात नहीं, अनजाने में अपराध हुआ है तो कोई बात नहीं, मैं इसको सीरियसली नहीं लेता, क्षमा हो गया। हम भी कई बार अनजाने में अपराध कर बैठते हैं, तो इसलिए अनजाने अपराध से उतना भयभीत नहीं हुई, परंतु भाव क्या रखिए? वांछा कल्पवृक्षा कृपा सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव के ऊपर हमेशा निर्भर रहे, गुरु को शिला प्रति हमेशा कृतज्ञता रखें। तो जो जिह्वा मंदिर जाएंगे वहां पर वो जो पत्थर है, पत्थर मतलब गिरिराजशिला है, गिरिराजशिला है, तो जिनसे वो जिनकी जो जिह्वा है गिरिराज जी की, जिनसे खून निकला था, वहाँ पर स्थापित है, तो उनका दर्शन करेंगे। और फिर एक हम जाएंगे गोपाल जी मंदिर। तो गोपाल जी मंदिर अभी हिज होनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी की समाधि है वहाँ पर, तो इस्कॉन का है एक तरीके से मंदिर। तो ये गोपाल जी मंदिर है, तो इसमें है यहाँ पर एक बार जो मणिपुर के राजा थे उनको भगवान सपने में आए, फिर सपने में आए और बोला कि राधापुर में जाकर मेरे लिए एक मंदिर स्थापित करो, और वो मंदिर उस जगह पे स्थापित करना कि सूर्य की पहली किरण वहां पर पड़नी चाहिए। तो फिर उस मणिपुर के राजा ने ये स्थान खरीदा और यहाँ पर मंदिर बनाया, और इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण पड़ती है और वहां राधा कृष्ण है। और फिर जो मणिपुर के राजा हैं
इन्होंने आगे जाकर ये मंदिर भेंट में ऑफर कर दिया किसको? हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी को, जो कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे क्योंकि भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज एक साइंटिस्ट थे। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। जब शुरुआत में गए तो वहां पर कॉलेज में कोई प्रचार प्रोग्राम में गए तो कॉलेज में कई नवयुवक आए होते, तो एक भारतीय नवयुवक था। तो प्रभुपाद जी उसको देखा और देखते ही डांटा, Why have you come? What have you come here to beg for? क्या भीख मांगने आए हैं? शुरुआत में देखते ही प्रभुपाद ने बोला, तो वो उनके हृदय में हलचल लगी। कुछ युवक ये क्या बोल रहे हैं स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तुम भारतवासी हो, भारत तो गौरवशाली है। तो भारतवासी का कार्य क्या है? भारत भूमि के क्या है? जन मोहिले मनुष्य जात जन सार्थक करी कर परोपकार। तुम्हारा भारत में जन्म हुआ है तो तुम्हें यहाँ पर देने आना है। तुम तो लेने आए हो क्योंकि पढ़ने आए हो। पढ़ के क्या करोगे? पैसा कमाओगे। तो भीख मांग रहे हो, तुम्हारा ये काम नहीं है। तुम्हें यहाँ पर देना है। क्या देना है? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसका ज्ञान देना है। और उसी टाइम उस युवक ने प्रभुपाद जी को सरेंडर कर दिया। हमें कोई गुस्सा करता है वैष्णव, हम तो उससे दूर हो जाते हैं। और इतने अद्भुत वैष्णव हैं कि प्रभुपाद ने एक बार चोट में डांटा, वो शरणागत हुए। क्या बात बोल रहे हैं स्वामी? और वो कौन है? साइंटिस्ट हिज होलीनेस भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज जी। तो महाराज जी की जो महाराज जी का फिर महाराज जी को नित्य प्रविष्ट हो गए कई साल पहले, और फिर महाराज जी की समाधि है वो इस गोपाल जी मंदिर में है। तो और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि तो हमने बताया, आप लोग वहाँ पे गए है ना, वहीं से फिर राधाकुंड पे जाते हैं। और फिर वहीं पर चांदवा माता की बैठक है। तो वहाँ पर चांदवा माता जो कि नित्यानंद प्रभु की अर्धांगिनी थी, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अप्रकट हो गए तो वैष्णवों में जो प्रधान थी वो कौन थी? चांदवा माता। और फिर जब श्री रूप गोस्वामी भी अप्रकट हो गए तो जब यहाँ के भक्तों को बहुत विरह था कि रूप गोस्वामी भी अब अप्रकट हो गए, तो चांदवा माता सबको कंसोल करने के लिए नवद्वीप से वृंदावन आई। और जब वृंदावन आई तो जितने यहाँ पे वैष्णव थे, कृष्णदास कविराज गोस्वामी और जितने भी थे, वो सब राधा कुंड से वृंदावन में गए चांदवा माता को उनका दर्शन करने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए। पर रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, उनको इतना विरह का भाव था रूप गोस्वामी बात से कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। बिल्कुल कुछ नहीं खाते थे, वो वैसे ही सिर्फ छाछ पिया करते थे, वो भी बिल्कुल कम कर दी। उनकी बॉडी बहुत फ्रेल, बहुत कमजोर हो गई उनकी बॉडी। बस केवल आप बैठे क्या करते थे? हरे कृष्ण नाम का जप करते थे। तो जब वहां बाकी वैष्णव गए तो बताया कि रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ से भी प्रणाम किया। तो पता चला जन्म माता को कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों नहीं आए, क्योंकि बहुत कमजोर है। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं उनको कल मिलने के लिए आऊंगी। फिर चांदवा माता वृंदावन से राधा कुंड आती है, गाड़ी लेकर नहीं, वो क्या होता है आजकल उबर उड़ा से नहीं, वो कैसे आती है? चलकर यहाँ पर आई। और फिर 3 या 4 दिन तक राधा कुंड के तट पर चांदवा माता रहती थी। और जैसे ही आई तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि अरे चांदवा माता आ गई है। देखते ही उनको प्रणाम किया और प्रणाम करते ही आंखों से क्रंदन रोना शुरू कर दिया, भाव विभोर हो गए, एक्साइटेड हो गए। और चांदवा माता ने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी को, जो कि प्रयोजनाचार्य इतने बड़े वैष्णव हैं, तो उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। और फिर दोनों में आपस में कोई बहुत सुंदर भक्ति वार्तालाप हुआ और दोनों बहुत एक्सप्रेसिव थे और सारे भक्त बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे इसको। और फिर चांदवा माता 3-4 दिन के लिए यहीं पर राधा कुंड के तट पे रुकी और यहीं पर रुककर वो कुकिंग करती थी। तो ऐसा नहीं कि हमारे आचार्य केवल भजन करते थे, ये भजन के साथ साथ प्रैक्टिकल सर्विसेज करते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार यहाँ पर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जप करते करते उनको सडनली एक थॉट आ गया। आप ऐसे किसी की को जप करते हुए सडनली कभी थॉट आता है? आता है? किस चीज को आता है? किस चीज को आता है? कुछ भक्तों को आता है, कईयों को नहीं आता। बड़े महान है। रघुनाथ दास गोस्वामी को सडनली एक थॉट आ गया। क्या थॉट आया? कि यहाँ पर ना राधा कुंड का जो तट है उसको बड़ा करना चाहिए, अच्छा बैंक्स होने चाहिए, अच्छा किनारा होना चाहिए, ताकि कल को जो लोग आएंगे, हम जैसे भक्त लोग, वो भी क्या करेंगे? यहाँ पे आ सकेंगे। तो उसके लिए क्या है? कुछ धन की आवश्यकता है। पर जैसे ही विचार आया और धन आया, गंदी बात, गंदा विचार, रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने आप को उस थॉट से अलग कर दिया कि नहीं, जब के टाइम मैं धन के बारे में कैसे सोच रहा था, ये गलत है, छोड़ दिया उसको। और इसी बीच में एक व्यापारी हैं, वो जा रहे थे
बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ जा रहे थे दर्शन करने। बहुत बड़े व्यापारी थे और बहुत सारा धन लेकर जा रहे थे भगवान बद्रीनाथ को भेंट करने के लिए। और जब जा रहे थे तो रात को सपने में जब रुके तो बद्रीनाथ उनके सपने में आया और बोला कि ये धन, जैसे कल महाराज जी कहते हैं ना महाविंदर परिवार, उनको 3 बार भगवान सपने में आए, है ना, उसी तरह इस व्यापारी को भगवान सपने में आए, बोला कि मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, धन जो है सारा का सारा तो उठनी, अभी रूट को डाइवर्ट कर दो, बद्रीनाथ बताओ कहाँ जाओ, राधा कुंड जाओ, और वहां एक महान भक्त है जिनका नाम है रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास जाओ और उनको धन भेंट करो। तो व्यापारी फिर क्या हुआ, वहां से भगवान की आज्ञा से यहाँ पर आ गए और आकर रघुनाथ दास गोस्वामी को सारा धन भेंट किया। और रघुनाथ ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त तो इस सबसे दूर रहता है। पर फिर उसने बताया कि नहीं, भगवान मुझे सपने में आए वो ऐसे आए करेंगे। और जहाँ तक मुझे ठीक याद है, फिर भगवान स्वयं भी रघुनाथ दास गोस्वामी को सपने में आए और बोला कि तुम्हारा वो जो विचार है चैंटिंग के टाइम वो गलत नहीं था, और इसीलिए मैंने उस व्यापारी को तुम्हारे पास भेजा है, तो उस दर को स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल दिया है, ह्यूमिलिटी इज द प्रिंसिपल। हमें किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगाना। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब धन मिला तो उन्होंने अपने भक्तों को उनको इंस्ट्रक्ट किया तो उसके माध्यम से राधा कुंड है। वरना पहले तो जब महाप्रभु आए थे तो क्या था, 2 खेत थे ना, एक गोरी और एक काली, गौरी काली 2 खेत थे। उन खेतों के बीच में कहाँ जा पाते, हालांकि भी जाते हैं, किस किस ने नवदीप मंडल परिक्रमा की है, वहां पर जाते ना, वहां पर वही खेत ही है, वहां पर तो ऐसे बैंक्स नहीं है, दूर से दिखता है वो राधा कुंड, वो श्याम कुंड, तो यहाँ पर 2 खेत थे तो दिख ही नहीं पाएंगे हमसे। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा से ये प्रॉपर एम्बैंकमेंट हुआ इसका, इसके किनारे पर तट बने, इस तट पे आराम से उतरते हैं और फिर जल को ग्रहण करते हैं ना, शीश पे ग्रहण करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि और श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी की भजन गुड़ी और किनकी समाधि, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की भजन कुटी भी है, यहाँ पे उन्होंने आप चैतन्य चेतावनी ने लिखा और उनकी समाधि, 3 छोटे छोटे अलग अलग समाधि है, बिल्कुल साथ साथ में है, तो उस समाधि में भी हम लोग जाएंगे। तो ये और भी कई सभी हैं, अजीत गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्तिवर ठाकुर, इन सब की भजन कुटी यहाँ पर है। और राधा दामोदर मंदिर, जहाँ पर अजीत गोस्वामी की जो भजन कुटी है, वहीं पर राधा दामोदर के विग्रह भी है, जो कि विग्रह श्री रूप गोस्वामी ने जी गोस्वामी बात को भेंट किए थे, उन्हीं के प्रतिकूल जो मूर्ति है वो यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब जो भी है, ये जो स्थान है ये यहाँ पर लिखा है उपदेशामृत में। और परंतु इसकी हम अल्टीमेटली शरण कैसे ले पाएंगे, क्षयो वेगदमी क्षयो दोष शोधि क्षयो गुण देवदासी। क्षय दोषों, क्षय वेग का दमन करना है, 6 दोषों को छोड़ना है, 6 दोषों से प्रार्थना कर रहे हैं वैष्णव ठाकुर, इन 6 दोषों से मेरा शुद्धिकरण करो। दोष क्या है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पा नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। विनाश हो तुम्हारी भक्ति का विनाश हो। हमारी भक्ति का कोई विनाश नहीं कर सकता। भक्ति का विनाश केवल कौन कर सकता है, मैं खुद। अपनी भक्ति का विनाश केवल मैं खुद कर सकता हूं। अगर भक्ति का विनाश करना चाहते हैं तो 6 चीजें जोर शोर से करिए। क्या, अत्याहार, आवश्यकता से अधिक संग्रह करिए, बड़े बड़े घर बनाइए, 2, 3, 4 पेट नहीं भरना चाहिए आपके, और इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करिए, यहाँ इन्वेस्ट करिए, दिल्ली में, फरीदाबाद में, बॉम्बे में, दुबई में, चांद के ऊपर, सब जगह इन्वेस्ट करिए, अत्याहार करिए। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब बना तो लिए, अब मेंटेन करना पड़ेगा। किसी की नाली काम नहीं करेगी, किसी की लाइट काम नहीं करेगी, किसी की लिफ्ट में गड़बड़ हो जाएगी, तो प्रयास करना पड़ेगा, मेंटेनेंस, तो प्रयास। अब वो प्रयास करेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी। तो बातचीत क्या करेंगे, हरि भजन छूट जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्रजल्पा। और जब प्रजल्पा करेंगे तो फिर क्या होगा, नियम आग्रह। अब ये सब बातें कर रहे हैं
छोड़ नियम, ये कोई इतना नियम क्यों करना, इतनी बड़ी बात करना, छोड़ दो इसको, इतना फर्क नहीं पड़ता। वाई आर बिकमिंग सो फैनेटिक, फैनेटिज्म छोड़ दो, बस छोटे मोटे में काम चल जाएगा। भगवान तो भाव को स्वीकार करते हैं, भाव से करो। ये सब किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? भक्ति को विनाश करना। ये नहीं कि इकट्ठा नहीं करना। गृहस्थों को हमारे आचार्य बोलते हैं, कोई गृहस्थ सोचे इकट्ठा नहीं करना, वो भी गलत है, क्योंकि भजन नहीं कर पाएगा वो, तो उसको अपना संग्रह करने के लिए, जीवन चलाने के लिए करना भी होगा। पर अत्याहार वो क्या है? भक्ति विनश्यति। अत्याहार प्रयास सब जल्पा नहीं आएगा। जन संघर्ष, और जब जल्पा करेंगे तो कैसे लोग ढूंढेंगे? ऐसे लोग ढूंढेंगे जो इन सब चीजों में लगे हुए हैं। हमें कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ रिटर्न इन्वेस्टमेंट हाई है, उसके बाद करेंगे। जन संघ, भक्तों का संघ छोड़ देंगे, वो करेंगे। और लौल्यम, लौल्यम क्या हो जाएगा? भौतिक जीवन में आगे बढ़ने का लौल्यम हो जाएगा, उससे भक्ति विनश्यति। तो क्षयो वेगगामी, क्षयो दोष शोधि, क्षयो गुण देहोदासे। अच्छा, इनको छोड़ना है तो क्या करना है? किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्याग सतोवृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति। भक्ति आगे बढ़ जाएगी। कौन कौन भक्ति आगे बढ़ाना चाहता है? सब बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्साह। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे देवेश्वर शाम प्रभु इतने उत्साह के साथ हरे कृष्णा बोल रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उत्साह से आना, सत्संग में आना, श्रवण करना, अध्ययन करना, उत्साह से दीपदान करना। और कार्तिक का महीना केवल कार्तिक का नहीं है। परम पूज्य भक्ति रोगर जनार्दन महाराज जी ने पहले लेक्चर में बताया कि कार्तिक का महीना केवल एक महीना किनके लिए? जो भक्ति में नहीं है। जो भक्ति में है उनके लिए पूरा साल कार्तिक का महीना है। तो इसमें अपने को रीइंस्टेट करके, इसमें उत्साह को पकड़ के, उत्साह अपने स्लिप डाउन नहीं करना चाहिए, उत्साह ड्रेन डाउन नहीं होना चाहिए। उत्साह निश्चय धैर्य, इसके माध्यम से भक्ति आगे बढ़ेगी। और क्षयो वेगगामी, क्षयो दोष शोधि, क्षयो गुण देहोदासे, क्षयो सत संग देहो आमार, बुझी संगेर आशे। भिखारी हूँ भिखारी। जैसे ही आपका दरवाजा खुलेगा वैष्णव ठाकुर, बाहर कौन मिलेगा? एक भिखारी मिलेगा। मैं भिखारी बैठा हूँ, इसलिए भीख का पात्र लेकर बैठा हूँ। मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका सत्संग चाहिए। सत्संग भी कैसे चाहिए? सत्संग शब्द तो एक है, साधु संग, सत्संग तो सिंपल है ना, पर सत्संग भी क्या है? क्षयो, 6 तरीके से सत्संग होगा। वो कैसे होगा सत्संग? ददाति प्रतिज्ञाति भूया मार्गाति पृच्छति भुक्ते भोजते चैवा षड्भिर प्रीति लक्षणम। सत्संग कैसे किया? देना और लेना, आदर देना, और कोई आदर दे उसको स्वीकार करना विनम्रता से, और पास ऑन कर देना गुरु परंपरा को। भगवान का प्रसादी माला देना, भगवान का प्रसादी माला कोई दे तो उसको आदर पूर्वक, उसको विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेना, और गुरु परंपरा को ऑफर कर देना। लेना, कोई गिफ्ट दे तो स्वीकार करना, और दूसरों को गिफ्ट देना। कोई हरे कृष्णा बोले, हरे कृष्णा बोले तो बदले में हरे कृष्णा बोलना। इसने सचिदानंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे, मैंने एक रिट्रीट अटेंड किया था जीआरसी में इस साल की शुरुआत में। तो वहाँ पे जो आप में से जो लोग जीआरसी गए हैं, तो वहाँ जो गिरिराज जी है ना, तो बीच में गिरिराज जी हैं, और उनका बहुत, ये आपके मंदिर में राधा गोविंद मंदिर में, तो गोविंद जी का जो लिप्स है वो कैसे हैं? बहुत ही स्माइलिंग है ना। हमारे लिप्स तो इन्वर्टेड यू फॉर्म में होते हैं, पर भगवान के जो लिप्स हैं वो ऐसे यू फॉर्म में, इतना स्माइल कर रहे हैं भगवान। तो महाराज बोल रहे थे कि when you look at गिरिराज, see how गिरिराज is, ये तो लंबा छोड़ हो गया। महाराज बोल रहे, my dear devotees, when you look at गिरिराज, see how गिरिराज is smiling at you, see how गिरिराज is gazing upon you, how is smiling. So please don't just look upon him, please smile back upon Giriraj, and when you smile back upon Giriraj, you will see that Giriraj's smile even grows bigger. तो यानी रेसिप्रोकेट, आदान प्रदान करना। तो कोई भक्त स्माइल करे तो हम स्माइल करें, और कोई भक्त स्माइल नहीं करे तब भी हम ददाती स्माइल करें ताकि वो भी स्माइल कर सके।
कोई हरे कृष्णा बोले तो हम उसके सामने हरे कृष्णा बोले। ददाति प्रतिगृह्णाति और भोगते भोजते चैव, प्रसाद, जैसे कई भक्त यहाँ पे प्रसाद की सेवा कर रहे हैं, तो बाय टर्न कभी एक करे कभी दूसरा करे, कभी प्रसाद सर्व करे और कभी लाइन लगे यहाँ पे। कौन कौन आज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करना चाहता है? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। कौन कौन आज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करना चाहता है? और अब सब करेंगे तो प्रसाद पाएगा तो इसलिए प्रसाद पाना भी सेवा है। His Holiness भक्ति बृहद भागवत संघ ने बोला कि you should also learn to accept service as service। केवल यही मुझे सेवा करनी है, करनी है, करनी है, करनी है, मैं ही सेवा करूंगा, मैं ही सेवा करूंगा, मैं बहुत विलंब हूं, मुझे सेवा करनी है। क्योंकि कोई आपको भी सेवा करना चाहता है, आप भी तो भक्त हैं, तो उसको भी अवसर दीजिए कि वो आपकी सेवा कर सके। और उसको अवसर दे रहे हैं तो प्रधान बनकर नहीं, किस भाव से? सेवा। वो मेरी सेवा, जैसे हमारे गुरुजन है, गुरुजन भी तो सेवक है ना, उनको थोड़ा अच्छा लगता है कि उनका पाद प्रक्षालन हो, पर वो उसको सेवा के रूप में स्वीकार। तो इस तरह से ददाति प्रतिगृह्णाति, भूखते भोजते चैव, भोजते और भूया बांधाति पृच्छति। हृदय में बहुत ग्रंथियां हैं, हृदय में बहुत कुछ छुपाया हुआ है, बहुत कुछ, बहुत कुछ बाहर से दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, भक्तों की कृपा से सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हृदय में काफी कुछ छिपाया हुआ है। यस नो, यस नो, यस नो। तो गुह्यम आचार्य पृच्छति, उसको गोपनीय रूप से वैष्णव के पास जाना और उनको बताना कि ये समस्या है, ये अनर्थ है, उसका निवारण कैसे होगा। तो जो भी है कि बहुत सुंदर भजन है। और राधा कुंड कल लोग, राधा कुंड जो कि हाईएस्ट है, प्रभुपाद जी के पास यहाँ पर आए हैं, गिरिराज जी की शरण में बैठे हैं, तो कल हम लोग वहाँ पर जाएंगे, राधा कुंड के दर्शन करेंगे, बाद में निकलेंगे। को जी थोड़ा कल का पूरा शेड्यूल है वो अनाउंस करेंगे। तो ठीक है, आज की चर्चा को यहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत और ये वैष्णव भजन है, बहुत ही अद्भुत है, तो इनको बार बार पढ़ना चाहिए, दोहराना चाहिए और इनके भाव को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए। विनम्रता जो कि हृदय में नहीं है वो आएगी इन वैष्णव भजनों को गाने से, बोलने से और सुनने से, हमको उसको करना चाहिए। और वैष्णव ठाकुर दयार सागर मेरा से करुणा को। थैंक यू वेरी मच। श्री राधा कुंड के, श्री राज महाराज के जय जय, श्री राज महाराज के, श्री भगवान के, श्री गुरुदेव के, सभी गौर भक्त वृंद की जय। और प्रेमानंद। तो दर्शन करने से पहले अगर कोई एक दो प्रश्न हो तो हम कर सकते हैं, अगर कोई बात पूछना चाहे। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। तो आपका बहुत वंडरफुल लेक्चर अच्छा किया है। और मेरे को एक थोड़ी सी जिज्ञासा थी कि मदन मोहन की जब सेवा कर रहे थे, इनफैक्ट तो स्वामी में से कोई कर रहे थे, सनातन गोस्वामी, तो उन्होंने जब बोला कि उनके लिए शायद प्रसादी बनाते थे, तो बोलते थे कि शायद नमक कम है। तो उन्होंने बोला कि कभी आप नमक कम बोलोगे, कभी थोड़ी सब्जी लाओ, कभी मीठा कम, तो इस भाव को कैसे समझ? इसको नहीं समझ सकते। आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली, यही भावना कभी जानी। हम तो केवल उनके पीछे पीछे भिखारी की तरह बस चल रहे हैं, कृष्णा 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 बोल रहे हैं, उनकी कृपा से सेवा का अवसर मिल जाए। ये तो लिबरेटेड है, लिबरेटेड, ये तो नित्य लीला प्रविष्ट है, नित्य सेवा में है, भगवान की सेवा उनका संबंध है, साक्ष्य रस है, उस रस में डांट रहे हैं। कल को तो बोलता है नमक बोल रहा है, कल को चीनी बोलेगा, ये बोलेगा, मैं नहीं दूंगा जा, हम बोलेंगे हो गया काम हमारा। तो हमें क्या करना है? महापुरुष ने कौन सा भाव दिया है? माधुर्य भाव हाईएस्ट है, बताया है, साक्ष्य भाव बताया है, वात्सल्य भाव बताया है, बताए हैं, पर समझ क्या आएगा और करना क्या है? दास्य भाव।
मैं तो दास हूँ। और दास भी केवल गुरु का नहीं हूँ, क्या हूँ? गोपी भरत्योर पद कमजोर दासा दास दासानुदास, दास के दास के दास के दास का दास। बस वही हमें करना है और वही हम समझने का प्रयास करना है। वही समझ लिया तो फिर वहां पे एकदम से हो जाएंगे और फिर जो समझ आना चाहिए समझ आ जाएगा। अभी थैंक यू जी। तो जी हाँ जी बोलिए। तो ये फिर से मेरा मैं थोड़ा भूल गया था जालमा माता की बैठक पे। तो जालमा माता की बैठक पे तो जालमा मैं बता रहा था कि जालमा माता केवल हमारे आचार्य केवल हरि भजन नहीं करते, वो प्रैक्टिकल सर्विसेज करते हैं। फिर मैं रघुनाथ दास गोस्वामी की तरफ है ना थोड़ा वहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग। तो जालमा माता वहाँ पर कुकिंग करती थी। तो अब ये तो मैंने पढ़ा नहीं कि कुकिंग कैसे करती थी, बट ऑब्वियसली उनके पास तो कोई धन रहा नहीं होगा ना, तो मधुमरी करती होगी, किसी ना किसी से कुछ सामग्री इकट्ठी की और फिर कुकिंग करके कृष्ण को भोग लगाती थी और जितने वैष्णव हैं उन सबको सर्व करती थी। सोचिए। और फिर ऐसे ही करती थी और वही वो जो उनकी बैठक है वहीं पे बैठा करती थी, वहाँ पे अपना हरे कृष्ण का भजन करती थी। एक दिन हरे कृष्ण कर रही थी, तो करते करते एकदम से उनको फ्लूट वेणु वादन हुआ, कृष्ण की बांसुरी की आवाज आई। और जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो फिर तो हो गया था। जो ब्रजवासी हैं तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा बुक में, कोई ऊपर के कपड़े नीचे पहन लेता है, नीचे के कपड़े ऊपर पहन लेता है। घर में जिस स्थिति में है आधा खा करके निकल पड़ते हैं क्योंकि कृष्ण की बांसुरी बज गई, सब छोड़ के वहां पहुंच जाते हैं। हलचल बज जाती है, हलचल उनके हृदय में। तो जालमा माता के हृदय में हलचल बज गई कि बांसुरी बज रही है, कहाँ से आई बांसुरी की आवाज। तो बांसुरी की आवाज ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या देखा, वहां कदम का वृक्ष है और कदम के वृक्ष के साथ खड़े हैं कौन? कृष्ण। त्रिभंग रूप में कृष्ण खड़े हैं और वहां पे अपनी वेणु लेकर वेणु बजा रहे हैं और राधा रानी उनके साथ खड़ी, यानी गोपीनाथ उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। और फिर जब जैसे गोपीनाथ को देखा एकदम से गिर गए डंडे की तरह, प्रणाम भी किया और साथ के साथ मूर्छित हो गए। कृष्ण का दर्शन करके एकदम से मूर्छित हो गए और फिर कृष्ण को प्रकट हो गए। तो फिर जो भक्त हैं उन्होंने इसी कारण से जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की समाधि एरिया है उसके जब दूसरे जो मंदिर है जहाँ पे टीटीज हैं तो वो राधा गोपीनाथ और अनंत मंजरी, अनंत मंजरी मतलब जालमा माता कृष्ण अनंत मंजरी, तो उनके टीटीज हैं। तो उसी याद में कि जालमा माता को गोपीनाथ प्रकट हुए थे वो राधा गोपीनाथ एरिया वहाँ पर। तो राधा गोपीनाथ के दो मंदिर हैं, एक रघुनाथ दास गोस्वामी समाधि एरिया में जो जालमा माता को प्रकट हुए थे उसकी याद में, और दूसरा जहाँ पर जब तीनों डीटीज मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ जयपुर गए थे तो रास्ते में जिस जगह पर रुके थे वो मंदिर भी गोपीनाथ मंदिर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे आपने बताया कि जो हम वांछा करो वाला जो मंत्र बोलते हैं तो वो हमारे जो वैष्णव ठाकुर हैं वर्तमान और पूर्ववर्ती वो जो है वैष्णव ठाकुर हैं और जो बैठे हुए हैं साथ में वो भी वैष्णव हैं। तो मुझे जो उनकी जैसे प्रणाम करते हुए आचार्यों का स्मरण करते हुए लगता है कि हम वैष्णव ठाकुर हैं, दया के सागर हैं। तो बाकी सब लोग दया के सागर कैसे हैं? तो उसकी वो जो है भाव हृदय में नहीं आता कि ये दया के सागर कैसे हैं। भाई सबको उसको होता है खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, किस साल से खेल रहे हैं, दया के सागर नहीं है। वो अपना असली रूप मतलब जो मेरी जो असली स्थिति है उनको लगे पढ़ लेना चाहिए था अपने फ्रेंड, अब तक नहीं पढ़ता, अब तक खेल रहे हैं दया के सागर। क्योंकि पटक देते तो क्या अवसर मिलता? जो गुरु ने भक्ति का बीज दिया है उसको सिंचन करने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सिंचन कहाँ होगा? वैष्णव के संग में होगा। पर वो स्थिति नहीं है कि वैष्णव के बीच में रह सके, इतने गंदे हैं। और इतनी गंदगी के बावजूद, इतने अनर्थों के बावजूद, इतने दुर्व्यवहार के बावजूद भी वैष्णव हम सबको, वैष्णव मुझे झेल रहे हैं। तो दया के सागर। हरे कृष्ण जी। तो ये जैसे एक दो भक्तों के लिए या कुछ के लिए कभी हाँ वो तो झेल रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन बाकी सब कैसे झेल रहे हैं? मुझे परिक्रमा एक दो भक्तों के साथ हुई है, सबके साथ हुई। ये आदमी तो अकेले करी, बाकी आदमी भक्तों के साथ करी ना। अकेले भी क्यों? मैं भक्तों के साथ आए थे ना, मैं पॉइंट पहले ही बोल रहा था ये, जब परिक्रमा करने आते हैं तो यात्रा में परिक्रमा की कुछ अलग ही महिमा है, क्योंकि इतने सारे भक्त है ना, भक्तों की संगति में शक्ति है। तो क्योंकि इतने सारे भक्त चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी दृढ़ता से हम भी समो लटक कर परिक्रमा कर पाते हैं।
और लटक करके परिक्रमा कर पाते, वो भी किस भाव से, पूरा कोशिश करते सही भाव से परिक्रमा हो जाए, चैंटिंग चलती रहे या कुछ न कुछ भजन चलता रहे, कुछ न कुछ कथा चलती रहे। वरना परिक्रमा तो वैसे भी हो सकती है, चलो वॉक के लिए आ गए, यहाँ बॉडी को फिट करने के लिए 21 किलोमीटर चलना है, वॉक के लिए आ गए, वो तो कर सकते हैं ना, और वो परिक्रमा नहीं हुई। तो वैष्णव की कृपा है ना, तो हर वैष्णव की कृपा है, हर वैष्णव दया के सागर ना। हम तो थक आके यहाँ पर आए, है ना। सोचिए अगर वैष्णव कृपा नहीं करते, कुछ वैष्णवों ने अपनी परिक्रमा को बलिदान कर दिया, क्या करने के लिए, धाम में रहते हुए हरिनाम को भी थोड़ा साइड पे करना पड़ा, क्या करने के लिए, रात को जगकर मूढ़ी बनानी पड़ी, किसके लिए, कि हम जाएंगे, कुछ भूख लगी होगी उसके लिए। कुछ भक्तों ने अपनी परिक्रमा को साइड कर दिया, इसलिए सुबह खड़े होकर बांटने के लिए, और ना केवल बांटा, रिक्शा लेके साथ साथ चलते रहे, ना केवल मूढ़ी और सेब लेके चले, पानी की बोतलें साथ में लेकर चले, भक्त मिलन को देते पानी की बोतल, लोग किसी को जल चाहिए जल देते। एक एक वैष्णव, कुछ भक्तों ने, हम तो परिक्रमा करके आए, थके हुए थे, कौन बिल्कुल ताजा तरुस्त है, सुमित प्रभु के अलावा कौन बिल्कुल ताजा तरुस्त है परिक्रमा के बाद, कौन अभी ताजा, कौन कौन थके हुए थे परिक्रमा के बाद। उस टाइम क्या लगा था, बस मेरा तो यही भाव था, बस कहीं से नींबू पानी मिल जाए, बस यही भाव था, और कुछ नींबू पानी मिल जाए। और जब पहुंचे तैयार सागर, जैसे ही पहुंचे वैष्णव खड़े हैं वहां पे, नींबू पानी लेकर खड़े हैं, 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास बिना कुकर के देखिए दया। तो हर वैष्णव की कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पर कृपा है ना। तो हमारे गुरुजन और हमारे वरिष्ठ वैष्णव हमें शिक्षा दे रहे हैं। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने हालांकि दृष्टि नहीं है, अभी तो बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने की सेवा संभव रही है, परंतु ये दृष्टि देने का प्रयास करना है कि हर भक्त किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मेरी सहायता कर रहा है ना, इसलिए कंप्लीटली डिपेंडेंट हुई वैष्णव के ऊपर। और कुछ नहीं भी होगा, जब अंतिम समय होगा, पता नहीं कौन कहाँ पर कौन सा वैष्णव, क्या वो 1-2 को ही ढूंढते रहेंगे क्या? जब अंतिम समय होगा केवल 1-2 को ढूंढेंगे, तब किसके ऊपर निर्भर होंगे? कोई भी वैष्णव आ जाए और मुझे कृष्ण का स्मरण करा दे, है ना। चाहे वो शत्रु वैष्णव ही क्यों ना हो, चाहे वो कनिष्ठ वैष्णव ही क्यों ना हो, वो आज क्या कर दे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए उस भाव से हमारे गुरुजन बताते हैं कि उस भाव से, उस दृष्टि से हमें अपने आसपास के डिवोटीज को देखने का अभ्यास करना चाहिए। हम साधक हैं तो नेचुरली अभी नहीं भी देख पा रहे होंगे, कुछ वक्त कई बार देख भी रहे होंगे, अधिकांश नहीं भी देख पा रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, साधक है उसका अभ्यास करें, सुनते रहे, बोलते रहे, हाँ, और अभ्यास करें। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज प्रवचन में जो बात बताया, तो ये श्रवण करके ये पता लगता है कि हम कितने बड़े परंपरा का हिस्सा हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में सुनते हैं, इवन श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव के बारे में। तो भौतिक संसार में हम देखते हैं कि कोई अच्छे खानदान को बिलोंग करता है, उसके बावजूद भी गलती करता है तो गांव के लोग उसको डांटते हैं, उसको कहते हैं कि ये देखो यार कितने अच्छे खानदान को बिलोंग करता है, फिर भी ये गलती करता है। तो उस एंगल से सोचे तो आज ये महसूस हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है। अगर मैं मेरी बात बताऊं कि इतने बड़े लिगासी है, इतने बड़े परंपरा का हिस्सा होने के बावजूद भी अपने आप को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी पैर लड़खड़ा जा रहा है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें प्रभु जी कि सदैव याद रखें कि हम इतने बड़े परंपरा का हिस्सा हैं, ना कि सिर्फ याद रखें और उस परंपरा की मर्यादा को रखने के लिए उसी हिसाब से कार्य करें। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ें, वैष्णव आचार्यों के अद्भुत गीतों को पढ़ें। ये भजन बार बार पढ़ेंगे, उससे क्या है, आमी तो कंगाल कृष्णा कृष्णा बोली हो नहीं पा रहा है, पर मैं चल रहा हूँ। बस इतनी शक्ति लो कि चलना ना छोड़ो, बस चलता रहो। वैसे वैष्णव बोलते ना कि इस्कॉन की एक ट्रेन कहाँ जा रही है, गंतव्य स्थान गोलोकधाम जा रही है। इस ट्रेन में संभाव लटके रहना, इतना बड़ा अपराध नहीं कर देना कि वहां से हम गिर जाएंगे।
तो वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना है। श्रवण कीर्तन अच्छे से अच्छा नित्य रूप से करते रहेंगे तो शिला प्रभुपाद हमें बना कर रखेंगे और जगा कर रखेंगे, क्योंकि हम किसका संग कर रहे हैं? प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने के माध्यम से शिला प्रभुपाद। एंड यू आर वेरी एक्सपर्ट इन दैट। आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में, प्रभुपाद के लेक्चर्स सुनने में बहुत एक्सपर्ट हैं, इसलिए भाव भी है। इसी को बस रखें, डिजायर यही रखें, बस शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। प्रभुपाद प्रसन्न कैसे होंगे? उनके ग्रंथों का अध्ययन करके, उनके ग्रंथों की सेवा करें। हम खुद कभी नहीं बन पाएंगे, बट प्रभुपाद बनाकर रखेंगे। कहते ना, भक्त शुड डिवोटी शुड फील हेल्पलेस नॉट होपलेस, और डिवोटी शुड नेवर बी होपफुल अबाउट ओन सेल्फ। हाँ, मेरी भजन आशा की किरण दिख रही है, मेरी चैंटिंग अच्छी होनी आरंभ हो गई है। नो होप, माई ओनली होप इज भक्तों की रज, भक्तों की कृपा। हेल्पलेस फील करें, हाँ, और होप रखें कृष्ण में, वैष्णवों में, गुरु में होप रखें। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण जी, थैंक यू फॉर लीडिंग अस। प्रभु जी, जैसे वृंदावन एक चेतना है, तो उसी प्रकार से हम इस प्रकार से समझेंगे कि ब्रज और ब्रजवासी की एक चेतना है, और इनके बीच में कैसे बैलेंसिंग रखें कि अपराध से भी बचा जाए, और अनड्यू अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है किसी का, तो उसके बीच में बैलेंसिंग कैसा है? चेतना का मतलब है कि हम कहीं लोकलाइज ना हो जाए। जैसे परमात्मा लोकलाइज है ना, या कण कण में है या हृदय में है, तो हम लोकलाइज नहीं हो जाए। तो वृंदावन केवल ये नहीं है, ब्रजवासी केवल वो नहीं है जो ब्रज में रह फिजिकली रह रहे हैं, वो तो हैं ही, पर एट द सेम टाइम जो फिजिकली ब्रज में नहीं भी रह रहे पर ब्रज को हृदय में लेकर घूम रहे हैं, वो भी ब्रजवासी हैं। श्रील प्रभुपाद इसको आई थिंक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, हाँ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की परपोर्ट में ही इस बात को क्लियर करते हैं कि हमें ये भी अभिमान नहीं करना चाहिए। कई बार बोलते हैं जात गोसाई, मैं तो इस नित्यानंद प्रभु के वंश में हूँ, या मैं तो ब्रज में जन्म हुआ है तो मैं ब्रजवासी हूँ। ये भी गलत है, क्योंकि शास्त्रों में क्या दिया है? कोई कुत्ते का मांस खाने वाला भी हो पर वो वैष्णव की शरण ले और क्या करना शुरू कर दे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो भी वैष्णव है, क्योंकि चेतना की बात है ना। एट द सेम टाइम प्रभुपाद जी सावधान करते हैं कि अब जो वैष्णव हरे कृष्ण कर रहे हैं वो कहीं ये नहीं सोचे कि कृष्णा कॉन्शियस चेतना की बात है, तो ब्रज में रहने वाले हैं वो तो ऐसे ही हैं, वो तो देखो मूंगफली खा रहे हैं, वो तो देखो तंबाकू खा रहे हैं, वो ऐसे देखेंगे वो भी अपराध हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी दोनों बैलेंस करते हैं, दोनों को करेक्ट करते हैं। जिसका ब्रज में जन्म हुआ है उसको भी करेक्ट करते हैं कि चेतना की बात है, और जो चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहा है उसको भी कहते हैं कि चेतना है, पर चेतना भी एक जगह पे भी तो है। तो जो ब्रज में जो भी रह रहा है सावधानी पूर्वक उसके साथ बर्ताव करना है। एसोसिएशन करना नहीं करना वो अलग चीज है, परंतु आदर पूर्वक, क्योंकि ब्रज पे रह रहे हम तो आए ना। अभी आप इच्छा तो फिर भी थोड़ी थोड़ी है ना कि काश छुट्टी और होती, काश एक दो दिन यहाँ और रह लेते, काश पूरा कार्तिक रह लेते। इच्छा तो है ना, पर कर नहीं पा रहे। पर उनके ऊपर कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं कहाँ पर? ब्रज पे। और महाराज जी ने बताया था ब्रज में अगर शरीर छूट गया सीधा कहाँ जाएंगे? ब्रज है और ब्रज में ही रहेंगे। जाने का मतलब ही नहीं है। ब्रज में शरीर छूटा तो ब्रज में ही रहेंगे, तो ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज में रह रहे हैं। तो इसलिए अपराध ये रिक्शा फरीदा तो चल जाएगा, रिक्शा यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ रिक्शा नहीं है। रिक्शे वाले को रिक्शा बोल देते ना, यहाँ नहीं चलेगा, यह रिक्शा नहीं है, रिक्शा वाला नहीं है। कौन है? ब्रजवासी। तो इसलिए वो किसी भी भाव से आ रहा हो। मैंने बड़ा शाम से एक यंग डिवोटी ने प्रश्न पूछा, जब हमारे थे बरसाना की परिक्रमा कर रहे थे, और जब शांति बोर्ड से नीचे आए और वो चिकसौली गांव आया, तो बच्चों ने पकड़ लिया ना, धोती पकड़ ली और वो फाड़ रहे धोती। तो एक यंग डिवोटी पूछ रहे थे कि प्रभु जी क्या कर, भाव से छोड़ो, हट हट। तो पूछ रहे थे, और अच्छे जिज्ञासु है, सिंसियर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि प्रभु जी कैसे समझना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए। बच्चा नहीं है भाई, वो तो लीला कर रहे हैं। हमें लग रहा धोती पकड़ ली हमारी, धोती तो ना पकड़ी, वो धोती कौन पकड़ता था? ये धोती पकड़ी हुई है, वो तो लीला कर रहे हैं। धोती कौन पकड़ता था?
राधा कृष्ण की लीला, जब गोपियां जा रही हैं तो गोप क्या करते थे, उनके पल्लू पकड़ लिए, और जब कृष्ण और गोप जा रहे हैं गोपियां कर रही थी उनकी धोती पकड़ ली, तो उनमें लीला होती है। तो वो बच्चे थोड़ी ना है, वो तो ब्रजवासी हैं, वो तो लीला कर रहे हैं। एक बार हम पिछली बार जब यहाँ पे आए थे तो हम तो रुक गए, इस बार तो रुके नहीं क्योंकि बड़ा ग्रुप है, हम रुक गए क्योंकि उन्होंने पकड़ लिया, ऐसे धोती पकड़ लिए, छोड़ नहीं रहते, कुछ ना कुछ चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है बढ़िया बैठो, सब बस बैठ गए। उन्होंने पूरा वहाँ पे लीला की, इनैक्ट की लीला, पूरा ड्रामा किया उन्होंने। ड्रामा मतलब हम लोग ड्रामा कहते हैं, उन्होंने लीला इनैक्ट की वहाँ पे, लीला प्ले की वहाँ पर, और फिर उनको हमने कुछ ना कुछ भेंट दिया। तो यहाँ पर आए तो मतलब मेरी भी बहुत बड़ी गलती है कि मैं आया इस बार, मतलब जो सही नहीं किया। अगली बार जब भी आए थैला भर के लाइए। देखा हमारे सामने ग्रुप चल रहा था, शायद वेस्टर्न या वेस्टर्न डिवोटी से ग्रुप था, तो एक माता जी का बैग भरा होता टॉफियों से, और एक माता जी के हाथ में पूरा छोटे छोटे लड्डुओं का वो था, और जितने मिल रहे हैं वही कल बरसाना में चिकसौली गाँव में हर को लड्डू दिया, टॉफी दिया। ब्रजवासी है, ब्रजवासी की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। हमारे गुरु महाराज जब आते थे तो जब यहाँ पे जाते रहे परिक्रमा में, जितने लोग आसपास बैठे हैं उन सबको कुछ ना कुछ जगा के देते रहे। वही नहीं सोच रहे बीड़ी पिएगा तंबाकू खाएगा, ब्रजवासी है, ब्रज में बैठे। महाराज भी ब्रजवासी हैं, है ना, जो प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं, है ना, चेतना के हिसाब से महाराज ब्रजवासी हैं, वो ब्रज में निवास कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे जो दूसरे ब्रजवासी हैं उनको भी जैसे भी कार्य कर रहे हो उसको नहीं देखना, ब्रज में रह रहे हैं ना तो आदर का भाव रखना। तो इसलिए यहाँ पर ब्रजवासियों को लड़ाई झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना बहुत बड़ा अपराध है। We should be very very careful for two reasons. One is कि वो ब्रजवासी है, and second is कि हमारे आचरण से हमें कौन जानता है, कोई औकात है क्या हमारी? हमारे आचरण से नाम किसका होगा? इस्कॉन का, शिला प्रभुपाद का। इस्कॉन वाले ऐसा करते हैं। तो दोनों रूप से ब्रजवासियों को पूर्ण आदर सम्मान में देना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और भाई पीछे प्रोजिएगा 837 लास्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद बहुत बहुत प्रभु जी। एक आध इंसिडेंट हमारे पास शायद ऐसा आया था कि वो कुछ मांग रहे थे, दरअसल एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा, काफ़ी लोग मांग रहे थे। कुछ लोग हम लगे थे, लगी खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए इस्कॉन वाले हैं तो देते ही नहीं, तो इस भाव को मैं कैसे समझना चाहिए? देखिए भगवान ने गीता में क्या दिया, प्रिंसिपल क्या दिया है, कर्म करने के ऊपर आपका अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार है। हमें उनके प्रति गलत चेतना नहीं लानी है। जो हम सेवा कर सकते हैं, हमारी शक्ति सामर्थ्य करनी है, उसके बाद नहीं कर सकते तो विनम्रता के भाव से आगे उनके प्रति ग्लानि नहीं आनी। अभी दिक्कत क्या होती है कि अभी तो दिया है, पीछे पड़ गए, छोड़ नहीं रहे, और मांग रहे हैं, प्रसाद दे दिया, प्रसाद में 3 पैसा मांग रहे हैं, तो उनके प्रति हम द्वेष भाव लेकर आते हैं। द्वेष नहीं आना, वो ब्रजवासी है, उनका अधिकार जो वो कर रहे हैं वो उनका अधिकार है। मैं सेवा नहीं कर पा रहा, नो प्रॉब्लम, जितनी सेवा करती वही सेवा कर सकते हैं, विनम्रता के भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई जजमेंटल नहीं होना, कोई धारणा नहीं बनानी, कोई अनुचित कार्य भी नहीं करना, जितना उचित कर सकते हैं उतने में बस करके क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे व्यवहार में डेफिनेटली क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस में फिर हम उनके प्रति वो भी कई बार श्राप भी दे देते हैं। आज हम भी जा रहे थे तो पीछे किसी ने हमें कुछ प्रसाद दिया और उनकी प्रसाद में तृप्ति हुई नहीं, वो कुछ ये दो तो पहले तो ये दोगे तो ये होगा, बाद में शायद ये बोला कि नहीं दोगे तो ये होगा, पर अब क्या कर सकते हैं, वो उनका भाव है, नो प्रॉब्लम। पर हम तो क्या, जो हमारा अधिकार है वो हम कर सकते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है कि मैं दूसरों के प्रति गलत भाव ना लाऊं, और जो सेवा कर सकता हूं या कर सकती हूँ करूँ। एरिया ऑफ कंसर्न वो कैसे बर्ताव कर रहा है उसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो उसके बारे में क्या कर रहा है, दैट इज देयर आपको देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी दामोदर गाएंगे और उसके बाद भी सुनते रहिएगा, गीता में जाइएगा मत, क्योंकि कई सारे भक्तों ने इस यात्रा को सफल बनाने में बहुत सहयोग दिया। सबसे पहला सहयोग किसका था? आप सबका, क्योंकि आप नहीं आते तो यात्रा हो नहीं पाती। हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल। साथ के साथ हमारे जो शिवानंद सिंह हैं फरीदाबाद के, इसलिए श्याम सुंदर प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कई बार नितिन को तो लाठी मार देते हैं, वो नितिन को शिवानंद सिंह यहाँ पे नहीं पर फिर वो व्यवस्था से सहन करते हैं। तो प्रभु जी के साथ कई टीम जुड़ी रही सेवा में, तो उनका भी हम बाद में नाम बुलाएंगे, सब उनके लिए उनको धन्यवाद करेंगे। तो गीता की बात यहीं पे रहिएगा और फिर जितने जो भी है वो कल का जो प्रोग्राम है वो भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। अभी नमस्कार करेंगे। हरे कृष्णा। नमस्कार कौन करेगा? करो। बुराई को पूरी यात्रा में उनके मुखारविंद से कुछ हमने श्रवण नहीं किया। बहुत मधुर कीर्तन करते हैं हमारे